The following is a conversation between me and Chat Tag. ये वीडियो ये पॉडकास्ट एक नॉर्मल पॉडकास्ट की तरह नहीं है. ये मोर लाइक एक इंटरव्यू दिखेगा जहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ चैट टैग से कि वो आज चैट टैग क्यों है, वो कैसे चैट टैग बने, वो उनके माइंडसेट क्या था उनकी, कि किस तरह से वो सोचते हैं. इस बारे में मैंने ज़्यादातर डिस्कस करा है. एंड इस वीडियो में तुम नोटिस करोगे कि मेरा कैमरा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आ पाएगा क्योंकि हमारे कुछ इश्यूज हो गए थे जिसकी वजह से हमें बहुत जल्दी से हमें आना पड़ा था एंड मैं चीज़ें ढंग से सेटअप नहीं कर पाया था. बट उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वीडियो और ऑडियो क्वालिटी दोनों की बहुत बढ़िया आ रही है. इस कॉन्वर्जेशन से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसमें मैंने कई बार अपने पर्सनल क्वेश्चन स्लाइड इन कर दिए जिससे कि मैं खुद के बारे में चीज़ें पूछ सकूँ. तो उससे भी आई होप कि तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो. अब इस लेक्स फ्रीडमैन टाइप ऑफ इंट्रो को बंद करते हैं एंड कॉन्वर्सेशन में घुसते हैं. वेलकम बैक गाइस टू द न्यू एपिसोड ऑफ डॉग कास्ट. आई होप तुम लोग बढ़िया कर रहे होगे एंड आज तुम गेस कर सकते हो एपिसोड 2 के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर चैट टैग. अब इनका मेरे को एग्जाम्पल देना, इनके बारे में समझाना मेरे को जरूरी नहीं लगता है क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग जानते होगे इनके बारे में. तो सबसे पहले मैं चैट टैग आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपना बिस्तर बनाते हो जब भी सुबह उठते हो? क्योंकि मैंने सुना है भाग्य सिर्फ उन लोगों का साथ देता है जो कि बिस्तर बनाते हैं अपना. नहीं. तो लाइक यू डोंट बेसिकली डू द थिंग्स जो कि लोग बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठो, तुम्हें वो सब सारी चीजें करनी चाहिए, लगाकर सो, एकदम क्लीन रहना चाहिए. देखो, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मैं करता नहीं हूँ, और ये भी नहीं है कि मैं करता हूँ. मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है काम, तो मैं काम सबसे पहले करता हूँ. कभी कभी बिस्तर बना लेता हूँ, कभी कभी नहीं बनाता हूँ. कभी कभी मंथ मंथ भर कमरा पूरा साफ रहता है, कोई एक मंथ में कबाड़ खाना हो जाता है पूरा. कभी फिक्स्ड रूल नहीं रहा स्टार्टिंग से ही, सुबह उठने का भी हो चाहे. तो लाइक डू यू फील लाइक कि जब हमारे पास एक काइंड ऑफ ऑब्सेशन रहता है, हम चाहे रूटीन में आए या ना आए वो मैटर नहीं करता, एक ऑब्सेशन करना चाहिए चीज को लेकर. वही बोल रहा हूँ मैं, मेरे को काम से ऑब्सेशन है, ना कि रूटीन से. और लाइक आप किन थॉट्स के साथ जाते हो बेड पर? लाइक ऑलमोस्ट हर बंदा आपसे ये पूछेगा कि लुक्स में कैसे इंप्रूव करूं, ये सब कैसे करूं. बट आज मेरे को माइंडसेट में जाना है चैट टैग के कि वो किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से वो इस लेवल पे पहुंचे जो आज हैं. तो लाइक व्हाट डू यू थिंक कि जब आप बिस्तर पे जा रहे होते, सो रहे होते, क्योंकि एक एवरेज बंदा जाता है, फोन चलाता है, सो जाता है और उस सुबह जब उठता है तो उसके मन में कुछ होता नहीं है कि आज करना क्या है. ये एक मिसिंग फैक्टर होता है, एक पर्पस वाला. तो लाइक व्हाट डू यू डू? वंस अगेन, कोई फिक्स रूटीन नहीं. कभी कभी फोन चलाता चलाता सो जाता हूँ, कभी गेम खेलता खेलता, और कभी कभी ऐसे दिन आते हैं कि जर्नल करने के बाद सो जाता हूँ. कोई फिक्स रूटीन नहीं है कि ये तो करता ही करता हूँ या वो करता ही करता हूँ. एक चीज है जो करता ही करता हूँ, वो है ब्रश और फ्लॉसिंग, बस. बाकी कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मैं ये करता ही करता हूँ. काफी दिन ऐसे भी गए हैं कि अभी मैं डेयर डेविल देख रहा था, उसका जो नया सीजन आया है, तो उसका एपिसोड देख के मैं सोया था. कभी कभी मैं गेम खेलने के बाद सो जाता हूँ, एक आधा घंटा खेल के. कभी कभी गर्लफ्रेंड से बात करता करता सो जाता हूँ. कभी कभी प्रॉपर लिख के सो जाता हूँ. कोई रूटीन नहीं है, मतलब फिक्स्ड नहीं है कि यही करना है. और मेन ऑब्सेशन मेरी रूटीन से नहीं है. मेन ऑब्सेशन इससे है कि सुबह उठ के वीडियो बनानी, जो कि मेरा काम. अच्छा, वो तो लाइक अभी का होगा ना आपका, जैसे आपने बताया कि आप अभी देख रहे हो डेयर डेविल वगैरह. 2 साल पहले स्नैप बैक करते हैं हम, जब तब तो आप. टाइम नहीं होता था ना. तो तब टाइम क्यों टाइम नहीं नहीं होता? होता था मेरे पास. लाइक करते कैसे तब? टाइम इसलिए नहीं होता था क्योंकि मेरे को फाइनेंशियली फ्री होना था ना, तो टाइम ही नहीं था. इट इज लाइक आपके घर के बाहर गेस्ट आए हैं, इंतजार कर रहे हैं, दरवाजा खोलो. तब आप डे डेविल नहीं देख सकते ना, तब आप उठ के जाओगे दरवाजा खोलने, तो वो हिसाब था. तो लाइक जब वीडियोस बनाते थे, मेरे को याद है रात रात में आपकी वीडियोस अपलोड हुआ करती थी एंड रात में रिकॉर्ड करते थे वो कि जिससे कि आवाजें वगैरह ना आए, डिस्टरबेंस ना हो. तो फिर दिन में कैसा रहता था? दिन में सोना. पूरे दिन तो नहीं सोते होगे ऑब्वियसली. नहीं, देखो, कॉलेज में जाता था मैं, तो अपने दोस्त को देता बाइक चलाने को, या बस में जाता था तो सोता हुआ जाता था. फिर कॉलेज में मैं 2 नेस्कैफे के पैकेट ले जाता था, एक और 2 स्टिंगे लेता था. तो एक बोतल में 2 स्टिंगे डालनी, उसमें 2 नेस्कैफे के पाउच, और 12 बजे वो पी जानी. क्योंकि आंखें ना, एक होती नींद आ रही, एक होता है आंखें ना बाहर निकलने लग पड़ती हैं. लगता है गिर जाएगा आई सॉकेट से आई बॉल, और बिल्कुल ब्लैक हो जाता है ये एरिया. खुलती नहीं, धूप चुभती है. वो वाली कंडीशन हो जाती थी दोपहर को 12 बजे. तो मैं वो पीता था और उसका क्लास में बैठ जाता था. और
वही बात है कि उस टाइम भी मैं रात को काम इसीलिए नहीं कर रहा था सिर्फ कि वहां पर हल्ला कम होगा, बल्कि इसलिए भी कर रहा था कि भाई मजबूरी थी। तो इसलिए भी कर रहा था क्योंकि करना था। तो मेरी बिगेस्ट प्रायोरिटी यही रही है कि काम, वर्क। तो वर्क के अलावा और कुछ नहीं, और लाइक एक यही मेरी ऑब्सेशन भी रहता प्रायोरिटी रही होगा है। जब। यही प्रायोरिटी है। जैसे लोग जिम से ऑब्सेस्ड होते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं 6 दिन जाऊंगा। कुछ लोग रूटीन से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, कुछ भी हो मैं डेली ये चीजें करूंगा। मैं हमेशा था काम से। रूटीन खराब होती है, होने दो। जिम छूटता है, छूटने दो। काम फर्स्ट प्रायोरिटी। और एक्शन होना चाहिए किसी भी सेंस में। नहीं, किसी भी सेंस से नहीं। एक्शन वही था जो काम था। क्योंकि अच्छा। एक्शन तो फिर वह भी है ना, मैंने मेडिटेशन कर ली, मैं रनिंग करने चला गया, जिम चला गया। मैं वो कोप कभी नहीं करता था कि यार आज काम नहीं किया पर चलो जिम तो कर लिया ना। मैं सोचता था काम, जिम क्यों कर लिया? वो ज्यादा एंटरटेनिंग है काम से, काम ही करना था। वह तो जिम भी एक्शन है, काम काम ही है, एक्शन एक्शन ही है। अच्छा, जो लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट से काफ़ी ज़्यादा नए नए इंट्रोड्यूस्ड होते हैं, तो उन्हें लगता है कि जर्नलिंग भी कर लो, मेडिटेशन भी कर लो, चार चीज़ें और जोड़ लो, लेकिन वो अपने काम को उस तरह से प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। तो क्या हम्म। हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट में रहकर अपने काम को लाइक, या फिर सेल्फ डिस्ट्रक्शन बोले उस चीज़ को, तो अपने काम को सबसे ऊपर प्रायोरिटाइज करना और बाकी सारी चीज़ें, कि अगर काम हो रहा है तो सही है, बाकी चीज़ें नहीं हो रही एक दिन में तो चलेगा। भाई देखो क्या है ना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के साथ काम वो कर सकता है जो हल्का सा तो फाइनेंशियली फ्री हो। आप किसी मजदूर को थोड़ी बोलोगे भाई ग्रेटफुल जर्नलिंग भी करो, मेडिटेशन भी करो, फिर मजदूरी करो। कोई सेंस है इस बात की? है ना? फिर हम्म। खाने को 3 टाइम अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, मोबाइल रिचार्ज कराने के पैसे नहीं है, फिर कौन बेवकूफ मेडिटेशन करेगा उस हालत में? तो लाइक अभी हम काफ़ी उसमें पहुंच चुके हैं, तो आई वुड लाइक टू नो कि आपकी कहाँ से शुरू हुई ये जर्नी, लाइक क्या ऐसा लगा आपको कि मेरे को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, आना चाहिए मेरे को इस चीज़ में, क्योंकि। देखो सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, बहुत 10 साल होने वाले होंगे। 2016-15 से एलियट हेल्स को देखा करता था, मेडिटेशन, ग्रेटफुल जर्नलिंग सब करता था। फिजिकली मैं अपने आप को बेटर बना चुका, पावर लिफ्टिंग खेलने वाला था लॉकडाउन में। पर जो हम बात कर रहे हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट से ऑब्सेस्ड होने की जगह वो हो जाओ, उसका स्विच हुआ था घी की वजह से। जब मैं कॉलेज में था और मेरे को घी खाना था, तो पापा ने बिल्कुल जेन्युइन बात कही, नथिंग रॉन्ग विद इट, उन्होंने कहा घी इतना ज्यादा मत खा। मैंने फिर भी खा लिया, तो अगले दिन घी का डब्बा गायब हो चुका था, पता नहीं कहाँ था। उस दिन रियलाइजेशन हुई, शिट यार, शिट। क्योंकि पेरेंट्स तो पेरेंट्स हैं, उन्होंने मेरे को सब कुछ लेके दिया है, वो भी अब हाथ कर रहे हैं खड़े। तो और तो कौन होता है दुनिया में? फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, सेल्फ इंप्रूवमेंट फिर से कर लेंगे, अभी मेन प्रायोरिटी इस चीज पे रखते हैं। तो फिर जैसे घी के डब्बे ने वो सारी चीज़ें बदली, तो आप टोटली डिपेंडेंट हो गए थे यूट्यूब के ऊपर, कि आप साथ में कुछ और भी कर रहे थे? उस टाइम पे हाँ। नहीं, घी के टाइम पे मैं थोड़ा बहुत कमा लेता था। वीडियो एडिटिंग कर देता था, लोकल म्यूजिक स्टोर जो रीजनल सॉन्ग्स होते हैं पहाड़ी, उनकी म्यूजिक वीडियोज एडिट कर देता था। और इक्के दुक्के पैसे कहीं कहीं से कमा लेता था पर मस्टंडा था, मैं सीरियस नहीं था। मेरे को ऐसा एक सेल्फ बिलीफ था कि मेरा फ्यूचर वर्जन बन जाएगा अमीर, कुछ ना कुछ करके बन जाएगा, जो कि जेनुअनली हो गया। बड़ा ही ज्यादा डेल्यूजन था, स्टार्टिंग से ही था। 10-10 चैनल फेल हो गए, फिर भी लगता था कोई नहीं, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, मेरा फ्यूचर वर्जन कर लेगा ये। पर बड़ा ही ज्यादा प्रेशर दे दिया उस वजह से मैंने खुद पे। मे बी मैं 6 साल पहले लग पड़ता है ऐसी मेहनत करने इतनी ज्यादा, तो मेरे को थोड़ा आसान रहता। पर आपको ये चीज़ नहीं लगती कि उस समय शायद कोई आपको इतना सीरियस नहीं लेता था जितना आज लेते हैं? कि आई फील लाइक कि एक आपकी फिजिकली आप जैसे दिख रहे हो, कितने एजेड हो, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि लोग एक्सपीरियंस सिर्फ बूढ़े लोगों का ही मानेंगे, अगर छोटा उन्हें कुछ चीज़ बोलेगा तो कहेंगे है तू तो छोटा है भाई, तू क्या बताएगा हमें। ये आप नहीं बोल रहे हो, ये आपका वो बोल रहा है, इम्पोस्टर सिंड्रोम। आपको लगता है कि मेरी बात कोई क्यों सुनेगा, मेरे में कभी नहीं था। मेरे को लगता था मेरी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे। इसी में नहीं, टेक चैनल में भी ऐसा था कि मेरी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे, मेरे से बेटर कौन है। वो डिल्यूजन थोड़ा सा चाहिए। लाइक वो जाट माइंडसेट जो होता है कि जाट बुद्धि है भाई, हो जाएगा जो होगा, पता नहीं देखा भाई, मैं इन चीजों से दूर रहता हूँ, पता नहीं क्या कंट्रोवर्सी हो जाए। इसको है। मारा जाएगा, इसने जाट शब्द प्रयोग किया नहीं, है। मैं तो फर्म बिलीवर हूँ इस, लाइक आई बिलीव कि जाट बुद्धि होती है कि जो होगा देखा जाएगा भाई, हम तो करेंगे। तो पता इट्स नहीं लाइक भाई, कि वो ये कॉन्सिक्वेंसेस नहीं तनिष्क का सोचते। ओपिनियन है दोस्तों, मेरा नहीं है। कौन सी बुद्धि? किसकी बुद्धि? मैं तो खैर, तो लाइक
ये एक चीज़ है कि मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी बच्चों में ये चीज़ रहती है कि वो काफ़ी डाउट करने लग जाते हैं। आपने जैसा कि कहा कि मेरे को इस चीज़ का वो नहीं था कि हो जाएगा, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। तो लाइक हाउ अ पर्सन शुड कैन चेंज दैट माइंडसेट, मतलब वो बड़ा अजीब-सी सिचुएशन हो जाती है उसमें। इसको चेंज करना मुश्किल नहीं है यार, ये तो सोच है ना। आप अभी क्या सोच रहे हो कि मैं आपसे बेटर हूँ, मान लो, तो अभी आप सोचना शुरू कर दो कि आप मेरे से बेटर हो, खत्म। इसको ओवर कॉम्प्लिकेट क्यों करना? तो लाइक आप बस फेक करते रहो जब तक हो जाए वो चीज़। और अगर आप नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? मैं तो नहीं सोचने वाला तनिष मेरे से बेटर हो सकता है, नहीं हो सकता है, मैं तो अपना सोच रहा हूँ। हुँ। आपके पेरेंट्स अभी है नहीं लाइफ में यहाँ पर, तो बचा कौन? आप। और आप ही नहीं सोचोगे अपने बारे में तो कौन सोचे? तो लाइक ये ये चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सोचना कि मैं किसी से बेटर हूँ या वर्स हूँ। और सोच, ऐसा तो है नहीं आप कुछ भी नहीं सोच सकोगे, कुछ ना कुछ तो सोचते ही हो। वर्स तो सोचते ही हो, तो बेटर सोच लो। अच्छा, तो फिर कॉम्प्लिकेटेड क्या है? क्योंकि हर कोई तो नहीं बन पाता अमीर, हर कोई तो उस लेवल पे नहीं पहुँच पाता। कॉम्प्लिकेटेड सिर्फ एक चीज है, काम करना। वही कॉम्प्लिकेटेड है बस, बस और एक कुछ वो नहीं है। शब्द एक्शन, वो ही नहीं ले पाते लोग। रोज काम करना सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम है बस। तो ऐसे आपको बर्नआउट्स वगैरह नहीं होते थे इस सिचुएशन में? क्योंकि आपने बोला कि मेरे को आँखें एकदम वो होती थी, बाहर आ रही होती थी। तो ऐसी सिचुएशन होती होगी जब सोचा नहीं आता होगा, भाई क्या शब्द बोलूँ मैं, फंबल कर जाता हूँ। मैं भी कई बार ऐसे सिचुएशन में होता हूँ कि मैं कुछ भी बोल जाता हूँ और जब नींद मेरी मैं पूरी आपको नहीं इससे होती। रिलेटेड एक चीज बताता हूँ, ये मैंने अपने कजिन ब्रदर को भी बताई थी। कोई है नोन, उनकी ना जिंदगी भर कुछ नहीं बन पाए, फेलियर। जब उनकी मृत्यु हो गई ना, तो उनका मजाक मेरे नोन लोग बनाते थे, छोटे बच्चों को टोंट मारने के लिए, कि तू पक्का उसके जैसा बनेगा बड़े होकर। उस बंदे की डेथ के बाद भी जब लोगों को रिस्पेक्ट मिल जाती है ना इस देश में फाइनली, इवन डेथ के बाद भी वो एक हंसी का स्रोत बन गया था कि तू उसके जैसा बनेगा, यू विल बिकम नेक्स्ट दैट। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया। अब आप मेरे को बताओ कि मरना तो आपने भी है, मैंने भी है। एक तरफ हम मरेंगे लूजर बन के, और आगे चल के हमारे गांव के लोग हमारा नाम लेंगे, प्लीज बच्चे चैट टैग जैसा मत बन जाना, उस गधे जैसा, वो कुछ भी नहीं कर पाया था जिंदगी भर। सेकंड ऑप्शन है कि हमारी आंखें नींद के मारे फट के निकल जाएं, आई सॉकेट निकल जाएं, ब्रेन हेमरेज भी हो जाए, मर जाएं, और लोग बोले भाई उसको देख, वो टेबल पे मर गया काम करता करता, वो था आदमी। आप क्या चूज करोगे? सेकंड ऑप्शन ऑब्वियसली। क्योंकि कितनी शर्म की बात है ना, उनके बच्चे आज भी जीवित हैं, उनके पोते भी हो गए, स्टिल उनका नाम का आज दिन तक मजाक बनता है कि वो बंदे की तरह मत बन जाना। अपने बच्चों को लोग यहाँ ये कहते हैं, जब पी लेते हैं ना बूढ़े लोग, तो मजाक बनाते हैं। यस, आज दिन तक ना लोग उनको एग्जाम्पल की तरह लेते हैं कि वैसा मत बन जाना, ऐसा मत बन जाना। अरे यार। धूप तो मस्त आ रही है एकदम गोल्डन आवर में। हाँ, ये, हाँ ठीक है। हम्म। तो ये बात है। तो इट इज, मेरा तो यही था मानसिकता यार, ऐसा तो नहीं जीऊंगा मैं कि मजाक। लोग आज भी ना, बूढ़ा जब बूढ़े लोग पी लेते हैं ना, तो उनकी इंग्लिश निकलती है, तो वो फिर इंग्लिश में उसका मजाक बनाते हैं हम्म। कि ही विल बिकम अ फेलियर लाइक हिम। टूटी फूटी इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं उसका नाम लेकर। मुझे बहुत बुरा लगता है। वो बंदा काम करता करता मर जाता अगर, तो फिर भी बोलते उससे सीख। तो क्या हो जाएगा वर्ष? आप बोल रहे हो ना आपकी आंखें फटती थी, बर्नआउट नहीं होता था। मैं तो देखता था क्या ही हो जाएगा, मैं एडमिट हो जाऊंगा तब भी मेरे को कंटेंट मिल जाएगा बताने को, और थंबनेल होगी ऐसे, और लिखा होगा आई ऑलमोस्ट डाइड बाय वर्किंग हार्ड, एवरीथिंग इज एन आइडिया। अच्छा, एक चीज है, लाइक जब तुम यूट्यूब करते हो तो हमें वही चीज लगती है कि यहाँ से मैं कंटेंट निकाल सकता हूँ, इस जगह से जो भी मैं बना रहा हूँ। ये हाँ, काफी मेरे ज्यादा को होता है। स्टोरीज दिखती है, बस स्टोरीज। अच्छा, लाइक मेरे को एक चीज लगती है कि स्टोरी टेलिंग से ज्यादा मेरे को लगता है कि स्टोरियां बिकती हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर। लोग अपनी स्टोरी बेचना चाहते हैं, तो मैं दिखाना चाहते हैं, एक स्टोरी सेलिंग करते हैं वो लोग टेलिंग की जगह। पर टेलिंग चाहिए ना सेलिंग के लिए।
तो बेस्ट स्टोरी हो सकती है पर बताने नहीं आई। मान लो एग्जांपल में स्टार्टिंग में स्पॉइलर दे दिया किसी स्टोरी के, तो बात ही खत्म हो गई। मैं बोलता हूँ यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, बंदा मर गया, अब इसके बाद उन बंदों का कितना भी मैं आपको बैक स्टोरी बताऊं तो स्टोरी खत्म हो गई। पर मैं बोलूं मेरे दो दोस्त थे, हम एक साथ बड़े हुए यार, बहुत उसके साथ बुरी बात हुई, अब मिस्ट्री बन रही है ना। स्टोरी टेलिंग इंपॉर्टेंट है स्टोरी सेलिंग के लिए, वरना स्टोरी तो 30 सेकंड में खत्म हो जाए, उसका आप 30 मिनट का कंटेंट कैसे बनाओगे? हम्म, स्टोरी तो सबसे वाहियात भी हो सकती है, पर वो बताने पे डिपेंड करता है कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी नहीं है। तो लाइक सीक्रेट सॉस क्या है, बंदों को जानना है कि सीक्रेट सॉस क्या है यूट्यूब का। इज इट जस्ट हार्ड वर्क, क्या चीज है? बस हार्डवर्क है और आपकी अपब्रिंगिंग है, आप कितने सोशल हो उस पर डिपेंड करता है। जो सोशल लोग हैं, हैप्पी फैमिली से हैं, जिनके पेरेंट्स ने कभी लड़ाई नहीं की, ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स ने कभी लड़ाई नहीं की, कभी दादी और मम्मी की लड़ाइयाँ नहीं हुई, कभी चाचे ताऊ के आपस में लड़ाइयाँ नहीं हुई, कभी गरीबी नहीं देखी, वो लोग ऑटोमेटिकली सोशली होते हैं। जो आपको इंस्टा पे भी मिलते हैं, होते हैं ना एस्थेटिक लौंडे, उनकी कभी वो गंदी सी फोटो भी नहीं होती है ऐसे वाली, इस तरह की दीवार के पास ऐसे कभी डाली नहीं होती उन्होंने, उनको ये सब नेचुरली आता है। वो लोग 6 मंथ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और जो हमारे जैसे हैं, आई डोंट नो तुम किस टाइप के हो, पर जैसे जो मेरी तरह का होगा उसको 6-7 साल लग जाएंगे। तो यही फर्क है। पर लोग ये समझते नहीं, लोगों को 6 दिन, 6 मंथ छोड़ो, 6 दिन में चाहिए। आई मीन जिस हिसाब से हमें लगता है ना कि ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना आसान है, लोगों को यही लगता है कि हाँ भाई उसने तो बस फोटो शक्ल दिखा दी, वो तो हो गया। लेकिन हम्म। जो एफर्ट लगता है, जैसे मैं पर्सनली करूँ बताऊँ, मैं लगा पड़ा हूँ 2017 से किसी ना किसी अलग अलग नीश में, और ये एक लौती नीश है जिसमें मैंने पकड़ा हुआ है, उसे छोड़ूंगा नहीं अब। तो उसमें हाँ बंदे भाई को ये पता लगता है कि कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। राइट। तो उस सिनेरियो में जो कि एक बंदा बहुत टाइम से एफर्ट डाल रहा है, मैं देखता हूँ आज भी यूट्यूबर्स हैं, अपने अपनी कम्युनिटी में देखूंगा तो 1-1 हजार वाले बच्चे हैं जो 16-16, 15-15 साल के थे, अब 18-19 के होने वाले हैं, वो लगे पड़े हैं। लेकिन वो बेचारे पॉप ऑफ नहीं हो रहे, उनका बन नहीं पा रहा, हो नहीं पा रहा। तो लाइक क्या क्या चीज उनको एक ऐसी होप मिल जाए, कुछ ऐसी पिल मिल जाए कि वो उन्हें एक भरोसा दे दे कि वो हो सकता है, पॉसिबल है। देखो, मैं एक सबसे पहली तो ब्लैक पिल ही है कि सब नहीं कर पाएंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हर जगह चलता है, और इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बेसिकली सर्वाइवल ऑफ द पर्सन हैविंग मोस्ट पेशेंस है, जिसकी दिमागी हालत इतनी हो और इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ डिल्यूजन हो कि उसे ये लगे 8 साल बाद तो सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो आधे तो यहीं छोड़ जाएंगे, तो सब सैडली हो नहीं सकते। कोई मुश्किल से ना 10 बंदे बचेंगे, 100 होंगे अगर, जो टिके रहेंगे 8 साल के लिए। मैं तो ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं, सीधा कमेंट करते हैं, ब्रदर आज से आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी, आज से मैं वीडियो डाल रहा हूँ, उसके बाद स्पैम करना शुरू करते हैं मेरी वीडियोस में, चेक माई वीडियो ब्रदर, चेक माई वीडियो। मुझे सब पता होता है उनके साथ क्या होने वाला है। 7 दिन के अंदर अंदर बोरिया बिस्तरा बांध कर गायब। 2-2 साल हो गए उनकी वीडियो नहीं डली, और आज से नहीं देख रहा हूँ, 2.5-3 साल से देख रहा हूँ, जब से मेरे शुरुआती चैनल थे। अब जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम पे भी 15-20 बंदे थे, उसमें से सिर्फ एक आदमी बचा है जो आज दिन तक वीडियो डाल रहा है, तुम हो। तब भी 15-20 लोग थे, आधे तो वीडियो ही प्राइवेट कर गए, आधे गायब हो गए, आधों को अच्छी ग्रोथ मिली फिर भी गायब हो गए। मेरे को भी याद है, लाइक यू यूज्ड टू शेयर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो मैट्रिक्स वगैरह पे वीडियोस बनाते थे, काफी अच्छा चल रहा था चैनल, लेकिन बट बंद कर दी तो फिर वो हो गया। वही वही बोल रहा हूँ ना। अब इसके पीछे क्या रीजन, आई डोंट नो, क्यों करते हैं लोग ऐसा, मेरे को कभी समझ नहीं आया। मेरे को तो जहां तक लगता है कि हम एक्सपेक्ट ज्यादा कर लेते हैं, जब हमें मिल रहा होता है उसके बाद हम और एक्सपेक्ट करते हैं, और वो एक्सपेक्टेशन रिजल्ट से एक्सपोनेंशियली ज्यादा ऊपर जाती है, और उस चक्कर में क्योंकि वो नहीं होता, रियलिटी मैच नहीं करती उनकी उससे, तो छोड़ देते हैं। यार ऑलरेडी सक्सेसफुल आप जिसका नाम ले रहे हो, वो बंदे की एक टाइम पे ग्रोथ मेरे से ज्यादा हो गई थी, सब्सक्राइबर 4 दिन के लिए मेरे से ज्यादा हो गए थे उस हम्म। टाइम पे। फिर भी अगर बंदा रुक जाए तो क्या एक्सपेक्टेशन, क्या वो, आई डोंट नो क्या रीजन है, ये मैं कभी डिकोड नहीं कर पाया। और जिस दिन कर दूं उस दिन दुनिया में कोई अनसक्सेसफुल ना हो। 99% बिजनेसेस और ये चैनल्स वगैरह सब इसीलिए फ्लॉप होते हैं क्योंकि लोगों में कुछ होता है, उनको उनके साथ पता नहीं, उनको बजाय बोलते ना है हमारे धर्म में कि आपने श्राद्ध नहीं किया पूर्वजों का, पूर्वज चढ़ गया सर पे। आई डोंट नो, वैसा होता है कि कोई बुरा पूर्वज एकदम उनका माइंड कंट्रोल कर लेता है कि वो रुक के एकदम बंदे डिसअपियर हो जाते हैं भाई, बहुत हैं। सीधा 2 मंथ के गैप, विदाउट एनी रीजन, अच्छा वाला ग्रो हो रहा है गायब, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, वो भी नहीं कि कोई रीजन हो।
बस कर दिया। अच्छा, कुछ को होता है ये ओवरथिंकिंग से आ जाती है कि भाई अब मेरे को ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो मेरे को इस तरह से कंटेंट बनाना पड़ेगा। लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि क्वांटिटी भी एक क्वालिटी है। हम्म। वो क्वालिटी यार के मेरे पीछे को भागते कभी, हैं। मैं सच कह रहा हूँ तनिष, मुझे कभी समझ नहीं आया लोग ऐसा क्यों करते हैं। मैं भी बचपन में ऐसा करता था, पता नहीं किस्मत से अपने आप कैसे ठीक हो गई वो चीज। पर आज दिन तक देख रहा हूँ अपने इर्द गिर्द, अच्छा भला सब जा रहा है। कुछ बंदे एकदम 15 वीडियो के बाद सारी वीडियो प्राइवेट करके भाग गए। कुछ बंदे एकदम रुक ही गए, रोज के 100 सब्सक्राइबर बढ़ रहे, गायब। पता नहीं क्या होता है उनके साथ, जैसे उनके दिमाग में वायरस आ गया एकदम, अच्छा वाला सब कुछ जा रहा, नजर लग गई, पता नहीं क्या होता है। आई डोंट नो। पर यही बिगेस्ट रीजन है फ्लॉप होने की। वो होता नहीं है कि शाम के टाइम अगर तुम खड़ वगैरह चले जाओ तो भूत वूत चढ़ जाता है। पता नहीं भाई क्या होता है, मेरे को भी ऐसा होता है कई बार। पर मैं आप मानोगे नहीं, मैं ऐसा आदमी हूँ ना, मैं फिर पता क्या करता हूँ। मैं रात को लाइट बंद करके बैठा होता हूँ ना, ऐसा आता है, गुस्सा आता है, उदासी आने लग पड़ती, वीडियो नहीं बनाने का मन करता है, लेटे रहने का। तो मैं बोलता हूँ, कौन है मेरा पूर्वजों जो परेशान कर रहा है, दबाओ। ऐसे खुद को डिल्यूजन में रखने के लिए कि देख मैंने भगा दिया। छोटे बच्चे को डराते हैं ना, वो चोट लग गई है, लो चोट को मारा, चलो हटो, अब दर्द नहीं होगी, और बच्चे को लगता है सच में दर्द नहीं हो रही। तो मैं खुद का बेवकूफ बनाता हूँ, भाग भाग जो भी है। और फिर दिमाग को लगता है हाँ अब तो सब नॉर्मल हो गया, मतलब फिर ये लग पड़ता हूँ ढूंढने। नेगेटिविटी से अपनी अटेंशन को कहीं और शिफ्ट करना है, किसी ना किसी हाँ, तरीके से। पर ये नेगेटिविटी भी नहीं होती, ये कुछ और ही होता है, अजीब सी चीज होती है ये। इसको कुछ नोमेनक्लेचर देना पड़ेगा नया सा, खैर। बट एक चीज है कि लोगों को लगता है कि नहीं हो पाएगा, ये माइंडसेट उनका जाता नहीं है। एंड मेरे को मैं इसे फर्मली बिलीव रखता हूँ कि अगर तुम बार बार बस बेवजह का एफर्ट डालते रहोगे, कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा ऑन द रोड। हाँ, बस फिर भी काम। नहीं होता यार, परमानेंट छुटकारा नहीं मिलता इससे। एट द एंड ऑफ द डे जबरदस्ती करनी पड़ती है। ऐसा कोई काम नहीं है इस दुनिया में जो तुम करने के लिए बिना जबरदस्ती के कर पाओ। कोई भी नहीं होता है, 0.1% ही सही, पर करनी तो पड़ती है यार। कई बार आपको भी ऐसा लगता होगा कि क्यों ही कर रहा हूँ मैं ये सब, मिल तो रहा है। एक कंप्लेसेंसी आ जाती होगी जब हद से ज्यादा हिट कर जाते हैं नंबर्स। तो ऐसा फील होता होगा कि क्या ही करूंगा अब, डाल के हो ही रहा है। मेरे को तो ना ये डे वन से होता है, पर जब होता है मैं तभी वीडियो बना देता हूँ, वो ऑन द स्पॉट ही। मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक जोम्बी वायरस है, और पिक्चरों में बाजू काट देते हैं ना, जैसे ही जोम्बी हाथ पे काटता है कि वायरस फैल ना जाए, तो मेरे को लगता है बाजू काट दी मैंने, फटाफट वीडियो बना के उसको वहीं रोक दिया, चीज को जो भी था। पता नहीं क्या होता है वो, सिम्बियोट जैसा चढ़ता है, और अगर उसे चढ़ने दो और उसकी बात एक दिन के लिए सुन लो, फिर वो दूसरे दिन सुनाता है, फिर चौथे दिन, फिर छठे, और ऐसे देखते देखते ही सालों साल हो जाते हैं, और आप अनटैप्ड पोटेंशियल ही बन के रह जाते हैं जिंदगी भर। एम्बिशियस बट लेजी वाले लोग। हम्म। आई वांट टू नो कि लाइक ये फाइट क्लब की जो फिलोसफी है, हाउ डिड इट लाइक चेंज यू एज अ पर्सन? आपने कब देखी थी फाइट क्लब? एंड क्योंकि मैंने भी पर्सनली, मेरे को पता नहीं था, मैं मूवीज वगैरह में इतना ज्यादा था नहीं। एंड मैं देखता था बस देखने के लिए देखता था, एक एंजॉयमेंट के लिए देखता था। तो मैंने देखी भाई क्या है ये बंदे बात कर रहे हैं इस बारे में, एंड उसमें कुछ ऐसे ऐसे डायलॉग्स थे कि मेरे को अभी भी रटे पड़े हैं कि हम स्लेव्स हैं वाइट कॉलर्स के साथ, और हम बस कर रहे हैं चीजें। तो लाइक व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट जहाँ पे लगा कि हाँ ये फाइट क्लब एक फिलोसफी है, इसे एज अ इन लाइफ अप्लाई कर सकते हैं हम लोग? देखो उसको ना हम फिलोसफी कह सकते हैं, हमारी लाइफ में अच्छा इम्पैक्ट हुआ, पर डायरेक्टर खुद कहता है कि, जो राइटर है, कि इससे मत प्रेरणा लेना, ये कोई डम्बास करेक्टर लिखा है मैंने। तो नो वन नो सच्चाई क्या है, समझ रहे हो। पर लेकिन मेरी लाइफ में चार पांच चीजें उस पिक्चर से बहुत इंप्रूवमेंट लाई। पहली थी कि गॉड हेट्स यू वाली, वो रियलाइज हुआ, तो ये दुनिया बदल गई। फिर किसी के भरोसे नहीं रहते ना आप, योर पेरेंट्स हेट यू कह दूं, तो अब दो दो रास्ते हैं, रोते रहो, या अब एक्सेप्ट कर लो, यस अब क्या कर सकता हूँ और कुछ कर लो। तो वो बड़ी अच्छी चीज लगी। नंबर सेकंड जो उसमें चीज बताई थी वो ये थी, वो जो सीन था जिसमें बंदूक लगाता है सर के पीछे और उसे भेज देता है पढ़ने, वो बड़ा वो आज दिन तक मेरे दिमाग में सीन चलता है कई बार। जब मुझे लगता है यार बस करता हूँ, आता है कि क्या भी गोली लग जाए तो मैं कर सकता हूँ काम, आंसर यस हो तो मैं कर देता हूँ, और आंसर नो हो कि इम्पॉसिबल, और ऐसे कई बार हुआ है। एक बार हम वैष्णो देवी से आया था, तो पूरी रात चले, ऊपर पहुंचे, सोए नहीं, फिर गाड़ी से वापस आए, फिर सोए नहीं, तो उस दिन वीडियो बनानी थी, कोशिश की नहीं बनी। फिर ऑनेस्टी के साथ खुद से सवाल किया, भी कोई सर पे गोली लगा दे फिर बन सकती है, आंसर आया नो, फिर मैं सो गया। तो वो चीज आज दिन तक हेल्प करती है मेरी, कई बार उससे ऐसे प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं आती है।
नंबर थर्ड चीज जो उसमें थी, वो एसिड वाला सीन था कि इस दर्द को सह, इसको छुपा मत, कोप। वो बेसिकली कोपिंग मैकेनिज्म को एक्सप्लेन हम्म। करती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जब आंखें बंद करके ठंडी ठंडी चीजें याद कर रहा है, वो कोप कर रहा है दिस इज अपने योर साथ। पेन, दिस इज योर वो। हाँ, जब तक आप पेन को देखोगे नहीं, रियलाइज नहीं करोगे, तो उसे बुझाने का आप सॉल्यूशन नहीं सोच सकते। और जब मैं इर्द गिर्द देखता हूँ तो काफी लोग यही करते हैं, वो कॉपी करते रह जाते हैं, अपने आप का ही बेवकूफ बनाते रह जाते हैं, वो आईसी इमेजिन करते रह जाते हैं, और वो एसिड का बर्न कभी बुझा नहीं पाते। अच्छा, इसे तो वो सीन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। सॉरी फॉर कटिंग यू, मैं इसे एक और चीज से समझ सकते हैं कि अगर हमारे ऊपर एसिड गिरा तो लोग इमोशंस को समझ सकते हैं कि इमोशंस में कैरी ऑन हो जाते हैं, एक टाइम नहीं लेते सोचने का, और फिर जब भाव बह रहा होता है उसी में बह जाते हैं, एक्सट्रीमिटीज पे पहुंच जाते हैं, और फिर कुछ ऐसी चीजें कर बैठते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। वो फिर भी बेटर है, कुछ इंटरेस्टिंग तो करेंगे, कुछ नहीं करनी थी। वर्स्ट वो होता है जब वो आंखें बंद करके बर्फ इमेजिन करके कुछ भी नहीं करते हैं, फिर कुछ भी नहीं, हम्म। जिंदगी भर उसी डब्बे में रहते हैं कूड़ेदान के, और फिर बोलते हैं कि वाह, जिंदगी तो ये है, असली खुशियां तो दिल में होती हैं। वो गलत हो जाता है। तो लाइक आई सॉ यू कि यू यूज्ड टू चैलेंज, जब आपका नया चैनल था काफी ज्यादा बिलीव्स को चैलेंज करते थे, और उसमें एक काफी बहुत बड़ा वो बिलीफ है कि इनसिक्योरिटी गलत चीज है, एक नेगेटिविटी से दूर भागना चाहिए, नेगेटिविटी को घुसने नहीं देना चाहिए। हाँ, वो यस। उस सेंस में ठीक नहीं लगती मेरे को कुछ चीज। आई फील लाइक कि कुछ ना कुछ इतनी चीजें होनी चाहिए जो कि तुम्हें बताए कि हाँ भाई, एक बंदूक की गोली रखी है तुम्हारे पीछे सिर पे, अगर तो नहीं करोगे तो फिर सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो होगा तुम्हारे साथ। यार, इनसिक्योरिटी की वजह से ही तो मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर निकलते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द चीजें इनसिक्योरिटी की वजह से ही होती हैं, देखा जाए तो। किसी की ईगो पे बात आती है तभी तो। अब मेरा मेरा ये लिटरली चैनल ही एक घी की इनसिक्योरिटी से शुरुआत हुआ। कितनी चीजें इस दुनिया में इनसिक्योरिटी की वजह से ही होती हैं, तो एक मुझे नहीं लगता उसमें कुछ बुरा है। इवन एक बुरा था वो बच्चा ज्यादा जो पढ़ता आप भी है एक्शन तो, ना लो। लाइक हम सेइंग कि इवन एक बच्चा पढ़ता भी है तो पेपर में फेल ना हो जाए इसी इनसिक्योरिटी की वजह से, लेकिन हम उसे हाँ, नाम नहीं देते इनसिक्योरिटी का, पता नहीं क्यों। वो ही ना। और जो पेरेंट्स करते हैं वो इनसिक्योरिटी तो है कि तू क्लास में टॉप क्यों नहीं आया, वो इनसिक्योरिटी तो है। जो हाईएस्ट कंपेटिटर्स होते हैं, ओवर अचीवर्स होते हैं, वो सब इनसिक्योर होते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, और आपको भी तो पेरेंट्स ने यही बोला होगा, तू क्लास में टॉपर क्यों नहीं आया, तो वो इनसिक्योरिटी तो कर रहे हैं ना तुम्हें। ये क्यों नहीं बोल रहे हैं तू अपने में खुशी ढूंढ। तो इट्स अ ब्लिस इन एवरी वे। अगर आपको लाइक हेडनिस्टिक लाइफ जीनी है तो इनसिक्योर तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर बाबा बन के जा हम्म, सकते हो। पता नहीं भाई, ये तने तो ओपिनियन है, पता नहीं कौन कैंसिल कर दे। ये बाबुओं का मजाक बनाता हुआ पाया गया है। नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ सबसे चीजों से डिटैच हो सकते हो उसके बाद। एक हाँ, अटैचमेंट, सेंस ऑफ अटैचमेंट आती उन्हीं लोगों में। अब इलोन मस्क अटैच्ड है चीजों से, तभी वो मार्स पे जाने की सोच रहा है। अब कोई बंदा डिटैच्ड होगा तो वो डिटैच करने की सोचेगा तो वो पहाड़ों में निकल जाएगा, वो मेडिटेट करेगा सारा दिन। नो एक्शन इज डिटैचमेंट फिर। इश्यू तब आता है ना जब लोग बोलते हैं मैं डिटैचमेंट की ट्राई कर रहा हूँ, कैसे मैं मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर जा रहा हूँ, पर मैं पूरा दिन फोन चला रहा हूँ। तो हम्म। वो अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली बात हो जाती है कि अगर फिर एक्चुअल डिटैचमेंट करनी है और एक्चुअल इंट्रोवर्ट बन के रहना है, इन चीजों से दूर जाना है, तो छोड़ो ना फिर फोन फोन। तो इग्नोरेंस हो गई उन लोगों की काफी बड़ी, बहुत ही बड़ी। हाँ, वो अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। हम्म। अच्छा, एक चीज कि लोगों को तो होता है कि बन गया ये बंदा, ऐसा लगता होगा कि हाँ भाई अब तो ये सेटल हो गया, इसका लक चल गया, वो चल गया। मेरे को आप एक चीज बताओ कि इफ यू वर टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर विद जीरो मनी, विद जीरो फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, और बस ये माइंडसेट होगा आपका, तो क्या आप वो चीज दोबारा अचीव कर सकते हो या फिर उससे बढ़िया? बबलू डाउन है तो है एग्जाम्पल यार, मैंने करके तो दिखाया था। वो बाय द तो वे, चैनल ही पूरा इनसिक्योरिटी पे है। किसी ने कमेंट किया कि तेरा चैनल लक से चला है, मतलब ठीक है, खुद को भी टेस्ट करते हैं इसकी थ्योरी को भी, तो वो भी चल गया। फर्स्ट वीडियो पे 650 के, चैट टैग चैनल की आधी वीडियो से ज्यादा व्यू है, 99% वीडियो से ज्यादा व्यू पहली वीडियो पे उसकी, बिना किसी एडिटिंग के। 720p पे एक्सपोर्टेड वीडियो है वो, फुल एचडी भी नहीं है। उस पर तो फोटो भी नहीं लगी हुई है, लोग इतना ज्यादा सोचते हैं बैनर बनाना है, प्रोफाइल फोटो बनानी है, एक वही थंबनेल के ना। लिए सोचेंगे। पर तुम्हें क्या लगता है ये चीज मैं बता रहा हूँ तो लोग मान जाएंगे बात? नहीं, वो अभी भी नहीं मानेंगे। कोई अभी बोल रहा होगा बेवकूफ है इसने,
खरीदे होंगे व्यूज या पुराने चैनल की वजह से आ गए होंगे। लोग तो बोलेंगे, लोग अभी मेरी ना ब्रट इंटरव्यू जो हुआ है उस पे लिख रहे हैं जाकर कि ये पेड ऐड लिए चैट टैग ने, बहुत ज्यादा चालाक आदमी है। कुछ भी यही बचा करने को। तो तनिष्क को भी पैसे दिए होंगे फिर मैंने। हाँ गाइस, मैंने बहुत ज्यादा चार्ज, इन्होंने बहुत ज्यादा चार्ज किया मेरे से, बहुत अकाउंट खाली हो गया मेरा बुलाने में। खाली नहीं दिए होंगे कि लो भाई इंटरव्यू लो मेरा। वो तब बंदा तो ये मैं एलिगेशन करोड़पति लगा बन रहा गया। ना कि मैंने ब्रूट को मैंने पैसे दिए हैं कि मेरा इंटरव्यू लो, मैं भी मीम हूँ, मैं वायरल होना चाहता हूँ। चलो अब आप हमजा का एग्जांपल हो, बॉक्सिंग में जीता वो या मिक्स मार्शल आर्ट जो भी था, तो उसके कमेंट देखना एक बार, न्यू वेस्ट। वो लोग अभी भी बोल रहे हैं फिक्स फाइट है, फेक फाइट है, स्कैम है। तो ये मैं बबलू डॉन जैसे करोड़ चैनल भी बना दूंगा, वो लोग मेरे को लकी ही बोलते रहेंगे अच्छा, और जो खुद कभी कुछ नहीं। हमजा की जो चीज है कि हमजा एक टाइम पर एक आइडियल्स मोरल्स वाला बंदा देखते थे, और कहीं ना कहीं हम भी काफी ज्यादा इंस्पायर हुए इस बंदे से। वो हो गया, मैं तो आइस कोल्ड जेटी और ऐसे ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स थे, बढ़िया बढ़िया कर रहे थे, अब तो खैर है नहीं वो। लेकिन ऐसा क्या चीज आई कि वो लोग आज नहीं है, जो बड़े बड़े एक टाइम पे यूट्यूबर्स हुआ करते थे, उनके पास इतनी पावर थी, इतना सब कुछ था, उसके बाद भी एकदम से डाउनफॉल आ गया लोगों का। नॉर्मल है यार, यूट्यूब पे डाउनफॉल तो सबका आ जाता है। बट लाइक काफी ज्यादा लोग आई बिलीव इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं उस पोजीशन से कि वो दोबारा नहीं पहुंच पाते उसी जगह पर वापस। पीक हमेशा एक ही बार आता है। हाँ होता है, इसीलिए आपको डिफरेंट चीजें ट्राई करते रहनी पड़ती हैं। यार जिंदगी का डाउनफॉल आ जाता है यार, चैनल छोड़ो। अच्छा। धीरे धीरे शरीर का डाउनफॉल आ जाता है, 90 साल की उम्र में तो चला नहीं जाता बंदे से। हम्म। वो तो आएगा ही डाउनफॉल। दिक्कत तब हो जाती है ना जब डाउनफॉल आने पे ना आदमी दूसरों को कोसने लग पड़ता है। मैक्सिमम लोग क्या करेंगे ना, व्यूज कम होंगे तो ऑडियंस पे उंगली उठा देंगे, तुम लोग बदल गए हो, तुम्हें तो देखना ही मिस्टर बीस्ट को होगा। और ऑडियंस को गंदे गंदे नाम लेना शुरू कर देते हैं फिर वो। या फिर जैसे मेरे को याद है हामजा ने बिजनेस वीडियोस डालना शुरू कर दी थी बीच में, और कार्निवोरस डाइट पे। तो उसको जो अपोज करता था या बोलता था ये 22-22 मिनट की वीडियो है, समझ ही नहीं आ रही है, बोलता था आप लोगों को ब्रेन रॉट हो गया है वो। ऐसा चलता है कभी बिजनेस। एट द एंड ऑफ द डे यूट्यूब तो एक बिजनेस ही है ना। हम्म। आप कंटेंट डाल रहे हो, वो आप एक प्रोडक्ट ही बेच रहे हो, आपको यूट्यूब पैसे दे रहा है बदले में। ऐसे होता है कभी आप कस्टमर पे उंगली उठा दो, तो वो लोग करने ये लग पड़ते हैं अपने आप पे सवाल उठाने की जगह जो शीशे पे दिख रहा है उसकी जगह ऑडियंस को कोसने लग पड़ते हैं। लेकिन इतने ट्रबल के साथ जाते हैं तो इतना सारा ज्ञान आता है, बट ये चीजें रियलाइज क्यों नहीं हो पाती? अवेयरनेस की कमी शायद। लाइक यार उसको कैसे रोकोगे, गलतियां तो सबसे ही हो जाती हैं यार। लाइक आप परफेक्ट दूसरों तो को कोई चीजें है ही नहीं। समझाते हो, कभी कभार आपके साथ भी वही चीजें हो जाती हैं। हाँ मैं तो हमजा को देख के चीज काफी सारी सीखा। उसके जो अभी डाउनफॉल हुआ था मेन चैनल पे, मैंने तो अच्छे से एनालाइज किया कि मैं क्या क्या चीजें नहीं कर सकता हूँ उनमें से। जैसे कि मैं वो नहीं कर सकता कि गाइस आज से मैं चैनल क्विट कर रहा हूँ, हम्म। वो चीज नहीं कर सकता। और बड़ी शिप एकदम से नहीं घुमा सकते पीछे, वो पूरा रूट खराब हो जाएगा, बड़ी एनर्जी लगती है। स्लो स्लो चेंजेस कर सकते हो। फिर मैं ये नहीं कर सकता कि मैं एकदम से ये हमजा की तरह अपनी वीडियोस प्राइवेट करूं, अनप्राइवेट करूं, एक चीज को बिल्कुल ही परफेक्ट बोल दूं फिर अगले दिन उसे वर्स्ट बोल दूं। ये सब नहीं कर सकता मैं, तो मतलब नहीं करना चाहिए, ये सीखा मैं। आई बिलीव कि आप जितना ज्यादा अपने वर्ड्स पर अडिग रहते हो, अपने वर्ड्स से स्टिक रहते हो, उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ती है। जैसे मैंने एक डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू देखा था, तो 1999 का इंटरव्यू है वो, इतने सालों पुराना, 25-26 साल पुराना। और उसमें वो एक ही चीज बोल रहे हैं कि अबॉर्शन ठीक नहीं है, उनके ओपिनियन में वो चीज नहीं है ठीक। और आज भी वो सेम ओपिनियन रखते हैं। तो आई फील लाइक कि तभी उन्हें इतना ज्यादा वैल्यू दी जाती है। हम्म। और उससे भी बड़ी ट्रिक है, आप कोई प्रिडिक्शन कर दो और वो फिर करके दिखा दो, फिर तो आप मतलब वो ही बन जाते हो ना, ऐसे अलग ही लेवल की फिगर बन जाते हो अगर वो प्रिडिक्शन अच्छी है और सही हो गई। जैसे शाहरुख खान का एग्जांपल देते हैं कि वो आए थे स्टार्टिंग में, उन्होंने बोला मैं इस सिटी पे राज करूंगा, वो फिर अलग ही मतलब मूवी का प्लॉट ही बन जाता है। लाइक मैं भी एक प्रिडिक्शन देता हूँ कि मेरे भी 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे काफी जल्दी। यार ये तो ऑब्वियस है, ये प्रिडिक्शन नहीं होती है। 1 लाख तो हो ही जाएंगे, मरने से पहले तुम कर ही लोगे। प्रिडिक्शन कुछ और होती है, कोई अनऑब्वियस चीज की, जैसे लोग भी शौक हो क्या बोल रहा है भाई, वो होती है प्रिडिक्शन ना। अच्छा, तो 1 लाइक लाख सब क्यों तो। यहाँ से इस पॉइंट से
जैसे मैंने बोला कि मेरे 1 लाख हो जाएँगे, ये बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ है। लेकिन किसी व्यक्ति के लिए 1000 सब्सक्राइबर भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये जो एक लैक ऑफ अबंडेंस वाला माइंडसेट है हमारा, कि कुछ ना कुछ हमें इतना ज़्यादा अचीव डिज़र्व नहीं करते। आज भी मेरे को ऐसे स्पॉन्सरशिप वगैरह के आते हैं, मैं उन्हें इतना कम ऑफ़र करता हूँ और मैं बाकियों से पूछता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा पैसे माँग रहे होते हैं, बाकी मेरे आस-पास के यूट्यूबर्स। तो मेरे को ऐसी मतलब एक व्यक्ति को, नॉट जस्ट मी, मैं तो अपना पूछ ही ले रहा हूँ एग्ज़ाम्पल, बट लोगों को ऐसा कैसे पता चले कि उनकी पोटेंशियल उससे बहुत ही ज़्यादा अधिक है जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को जितना मार्क कर रहे हैं। कैसे पता चले? हाँ, लाइक आई फील लाइक कि आपको भी कभी-कभार होता होगा कि आपकी पोटेंशियल कुछ ज़्यादा ही होगी, लेकिन आप अपने आप को कम थोड़ा आँकते हो, एट टाइम्स। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। स्पॉन्सरशिप्स में ठगी बहुत हुई है मेरे साथ कि मेरे को नॉलेज नहीं, जैसे तुम बोल रहे हो, तो मैं कम पैसों में खुश हो गया। मेरे को वो क्योंकि ज़्यादा लग रहे हैं, बस यही हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि मेरे को लगा हो कि मेरी वैल्यू कम है। मेरे को अपने से ज़्यादा ही लगती है। ये पूरा मास्क है, ये। अंदर से मैं जानबूझ के जितना हो सकता है उतना डेल्यूज़नल बातें करता हूँ। अगर मैं बिल्कुल मन जैसे कंटेंट बनाने लगूँ ना या कमेंट्स करने लगूँ, मेरे को मैक्सिमम लोग जो हैं वो बोलेंगे नार्सिसिस्टिक आदमी हूँ। बिल्कुल, क्योंकि अपनी नज़रों में अपना हिलाने वाला उस टाइप का व्यक्ति हूँ मैं। एसेक्सुअल काफ़ी, तो आज मतलब प्रूव हो चुका है कि चैट टैग एसेक्सुअल है, ना तो सिर्फ हीरो बॉय। यस, मेरे को बहुत ही ज़्यादा वो है, मतलब कि मेरे से ज़्यादा कोई सुंदर नहीं है, मेरे से ज़्यादा कोई तेज दिमाग वाला नहीं है, जो कि मैं मान रहा हूँ गलत है। और इसीलिए मैं ये बोलता नहीं हूँ ओपनली, पर मन में मैं सोचता हूँ, ताकि ये सेम चीज़ ना हो जो तुम कह रहे हो कि होती है। तो लाइक यू आर बेसिकली फेकिंग इट टिल यू मेकिंग इट, वैसा वाला चीज़ हो गई। और मैंने साइकोलॉजी में भी ये चीज़ पढ़ी है कि जो लोग नार्सिसिस्ट होते हैं बाय नेचर, वो काफ़ी ओवर अचीवर्स होते हैं। ये भी ट्रू है बाय मतलब। नेचर नहीं हूँ मैं, जानबूझ के बना हूँ। अच्छा, तो यहाँ क्योंकि पे देखो मैं मेरा ये मानना था ना कि मैं ज़िंदगी के 16 साल, 16 तो छोड़ो, 4 साल तो दिमाग नहीं विकसित होता है। मैं मेरा ये था कि मैं 15-14 साल जो हूँ ज़िंदगी के, वो नेगेटिव थिंकिंग में बिताए हैं कि मेरे से बदसूरत कोई नहीं, मेरे से मोटा कोई नहीं, मेरे से अगली कोई नहीं, मेरे से डम्ब कोई नहीं। तो अब मैं अगले 16 साल इसका ऑपोज़िट करके बिताऊँगा। बस, कोई मैं नेचुरली नहीं हूँ ऐसा। तो व्हाट आफ्टर लाइक द 16 इयर्स, आप पिक करोगे कि कौन सा बेटर था इसमें? हुँ। ओके। अच्छा, तो जैसे आपने हिलाने की बात करी, तो नो फैप पे आपके क्या ओपिनियंस हैं? क्योंकि ये एक चीज़ है जिससे ऑलमोस्ट हर बंदा गुज़र रहा है। आप एक नॉर्मल एवरेज बंदे से बात करोगे, तो इसी बारे में बहुत ज़्यादा कॉमनैलिटी हो चुकी है ये चीज़ की, कि हर कोई बात कर रहा है, इससे सफ़र कर रहा है, और ये कहीं न कहीं हमें स्टॉप करता है। आप भी जब तक फैपिंग कर रहे थे, उस टाइम पर आप उतना लेवल का एफर्ट नहीं डाल पा रहे थे। आपकी वो वाली एनर्जी नहीं निकल पा रही होगी, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है कि जो कि बच्चों की आर्मी खड़ी कर सकती है लेजिट। तो लाइक क्या चेंजेस आपको लगे उसके बाद, और कैसे आप उस पोजीशन में आए कि आपने इसे हमेशा हमेशा के लिए क्विट ही कर दिया? देखो मैंने मैस्टरबेशन से कोई भी स्पेसिफिक चेंज कभी फ़ील नहीं किया है। एक्सेप्ट इरेक्शन क्वालिटी, और मेरे को कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हो गई थी, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वो। माइंडसेट में कभी कुछ डिफरेंस फ़ील नहीं किया, एक्सेप्ट इसके कि मेरे से बड़ा कोई हीरो नहीं है। क्योंकि मेरी इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि या तो कुछ करेंगे नहीं, और करेंगे तो इंसान की तरह करेंगे, हैवान की तरह नहीं कि अपने साथ ही कर लिया। मेरे हिसाब से ये वर्ल्ड की वन ऑफ दी, छोड़ो, वो वाली हरकत है, मैं वर्ड नहीं लूँगा फिर कैंसल हो जाऊँगा। उस टाइप की हरकत है जो जो मर्द लोग नहीं करते हैं। मतलब आप अपने साथ ही कुछ कर रहे हो, तो वो वाला माइंडसेट चेंज, आई एम नॉट अ कक एनीमोर, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं किसी और को देखकर खुद को नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। मतलब एक काइंड ऑफ चैलेंज अपने मन में बिठा लिया कि हमें करूंगा तो अभी ऐसे ही करूंगा, वरना कुछ नहीं करूंगा मैं। तो वो यार चैलेंज। कोई राजा, मेरे को इमेजिन नहीं होते ना राजा जैसे लोग ऐसी हरकतें करते। तो अगर मैं अपने आप को अपनी नज़रों में राजा बनाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे कर दूँ ये? हम्म। तो यहाँ पे तो वो बात एसोसिएटिविटी का है। भी कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आप किस तरह से अपनी इमेज बना रहे हो। मैंने अगर कहा ना मैं अपने आप को नार्सिसिस्टिक इमेजिन करता हूँ। तो ये 2 चीज़ें साथ में कैसे होंगी कि मैं एक टाइम पे खुद को सबसे बेस्ट भी सोचूँ, और दूसरी तरफ मैं अपना ही हाथ का इस्तेमाल कर लूँ। मेरे को अजीब लगता है वो सोच के ही।
और अब तो एक वो भी आ गया होगा कि मेरे को इतने सारे लोग देख रहे हैं, मैं क्या बोलता हूँ उन्हें और क्या करता हूँ उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नहीं, नहीं, वो इतना नहीं है क्योंकि मैं चैनल बनाने से आई गेस 3 साढ़े 3 साल पहले से छोड़ चुका था। मेरे को स्टार्टिंग से ये लगता था नहीं अगर मैं ऐसा छोड़ूँगा तभी तो मेरा कुछ करेगा मन, ऐसी चीज़ें पानेगा। हम्म। स्कूल्स के बारे में बात करते हैं। हाँ, लाइक स्कूल्स ने क्या इम्पैक्ट डाला, किस तरह से क्रिएटिविटी को मारने की कोशिश करते हैं फील लाइक स्कूल, और किस तरह से माइंडसेट को आपको कंट्रोल करते हैं, एक जैसा माइंडसेट बनाते हैं हर एक बच्चे का, एम्प्लॉय का। तो लाइक हाउ डज वन पर्सन जो कि 15-16 साल का है, 9वीं 10वीं में पढ़ रहा है, वो उसको एस्केप करे और एक हायर सेल्फ पे जाए, वो खुद से चीजें समझे, ना कि ऐसे समझे कि उसे किसी व्यक्ति ने अगर समझा दिया, उसके बड़े भैया बोल के चले गए हो कि ये चीज करनी है तो यही कर। यार स्कूल्स ने ना मेरे को खस्सी बनाने की बहुत कोशिश की, खस्सी बेसिकली कैस्ट्रेट करने की, पर कभी कर नहीं पाए। मैं बचपन से बहुत रिबेलियस था स्कूल को लेकर। मैं स्कूलों में चिट्ठियाँ लिख देता था और प्रिंसिपल्स को देता था कि हमारे रूम में गर्मी लग रही है, एसी लगाओ। और फिर वो बोलते थे हाँ एसी लगाएंगे तुम्हें, बड़े आए तुम लोग। तो मैं फिर वापस बेचता था क्यों नहीं लगाएंगे, हम फीस दे रहे हैं, फीस तो टाइम पे मांगते हो। तो मेरा नेचर ना ये बचपन से रिबेलियस है, तीसरी चौथी तक नहीं था पर उसके बाद हो गया था। बड़ी उंगली मतलब मैं वो था, वो बच्चा जो ये वाले इमोजी की तरह होते हैं ना, ऐसे एक्चुअली चश्मा लगा हुआ। हाँ वो वाला था मैं। अगर टीचर कुछ फालतू बोलते थे, कुछ गलत बोलते थे, तो मैं एकदम मैम ये आपने गलत बोला है। तो मैं कभी कैस्ट्रेट हुआ नहीं स्कूल में। तो मैं बहुत लकी हूँ, पता नहीं कैसे नहीं हुआ, पर बस नहीं हुआ। अगर हमारा पीटी का पीरियड इंग्लिश वाली मैडम मैथ की खाने लगती तो मैं बैंस पढ़ता था। मैम व्हाई आर यू डूइंग दिस, दिस शुड नॉट बी डन, वी ओनली गेट वन वीक पीरियड, ऐसे वैसे बैंस पढ़ता था मैं बुरे हाल से। पर मेरी बात सुनी नहीं जाती थी, पर मैं आवाज जरूर उठाता था। उस वजह से कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली इफेक्ट पड़ा होगा कि ये गलत है, और मैं उनके जैसा नहीं बना। इमेजिन मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देता, ये तो ऐसा ही होता है हमारे यहाँ, वो वाला माइंडसेट में आ जाता, तो दिक्कत होती। मुझे हमेशा से ये गलत लगा, आज दिन तक गलत लग रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इश्यू तब आता है जब आपको पता ना लगे कि गलत है कि नहीं है। जैसे पेरेंटल बीटिंग को काफी सारे डिफेंडर्स मिल जाते हैं। लिटरली इंस्टा पे कोई भी रील आई जिसमें साइंटिफिकली प्रूफ के साथ बताएंगे कि कैसे बच्चे की अपब्रिंगिंग पे दिक्कत आती है, उसे पीटो अगर या उसके सामने गाली दो, लिटरली प्रूफ होगा। फिर भी ऐसे लोग होंगे ब्रेन वॉश जो लिखेंगे ये क्या बात कर रहे हो, मेरे बाप ने मुझे मारा नहीं होता तो मैं 40,000 की नौकरी भी नहीं कर रहा होता। और वो 40,000 की नौकरी को ऐसा समझते हैं कितने सक्सेसफुल बन गए, उन्हें लगता है मैं 40 देखो 40,000 कमा रहा हूँ, मेरे पिता ने मुझे मारा, क्या पता नहीं मारा था 40 लाख कमा रहे होते। तो वो इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए गलत हो रहा है। वो अगर स्विच ऑफ कर दिया स्कूल ने क्वेश्चन करने का कि ये गलत है या सही है, तो खत्म हो। फिर आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हो जहां पे आप पे जीरो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल बचता है, आप चीजें गूगल तक नहीं कर सकते हो, हर चीज पूछते हो आप। आज मुझे एक कमेंट आया था, भाई मेरे को इतनी एक्ने हो गई कि ब्लड आ रहा है पिंपल से, डॉक्टर के पास चला जाऊं। सोच लो क्या क्या, क्या बोलूं अब मैं। पर कई बार ऐसा हो जाता है ना कि टीचर क्योंकि बड़े होते हैं, ओवर पावर कर जाते हैं बच्चे को, और बच्चा होता है हेल्पलेस। तो किसी ना किसी मेजोरिटी लोगों के सर्कमस्टेंसेस में वो स्विच ऑफ हो ही जाता है, वो कुछ कर नहीं पाते, कितना रिबेल कर लेंगे। जैसा होता है कि हम सरकार को बोलते हैं, हम किसी थर्ड पार्टी को बोलते हैं कि आपने ये नहीं करा, ये नहीं करा, ये नहीं करा, नहीं करते वो। लाइक हमें खुद से ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और वो स्विच ऑफ हो गया तो ऑन करना मुझे नहीं आता, ना मुझे कुछ आइडिया इस बारे में। क्योंकि वो लोगों से मैं जब भी बात करता हूँ सब ज्यादा हेटफुल होते हैं, वो सिस्टम बदलना नहीं चाहते। वो पता कैसे लोग होते हैं, जो रोड पे खड्डा देखेंगे ना, और अगर आपको क्रिटिसाइज कर देखेंगे, बोलेंगे बड़ा है अंग्रेज की औलाद, चला जा। वो यूज टू है, दे इनफैक्ट लाइक इट। वो एक ऐसा पंछी बन चुके हैं जो अपनी केज को ही प्यार कर बैठे हैं। एंड मेरे को अजीब लगती हैं चीजें, जैसे कई बार कचरा वचरा पड़ा होता है, मैं रास्तों पे निकलता हूँ ऐसे ही घूमने के लिए, तो मैं कचरा उठा देता हूँ। लोग अजीब से साइड आए देते हैं कि भाई तू कचरा क्यों उठा रहा है, क्या कर रहा है तू ये। वही यही सेम चीज कि पागल हो गया है। ढंग की चीजों को। या वो छोड़ो यार, तुम धूप में टोपी पहन के निकलो तो ऐसे देखेंगे क्यों कर रहा है, ये बदसूरत क्यों नहीं होना चाहता है, बड़ा आया अंग्रेज कहीं का। मतलब वो लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अंग्रेज ही हो सकते हैं हाइजीनिक, अपना ध्यान रखने वाले। हम लोग क्यों रखेंगे, बचपन से नहीं रखा हम लोगों ने कभी। हाँ, ये लाइक हम अपनी बोली में भी देख सकते हैं कि हम किस तरह से अंग्रेजों को एक हायर पेडेस्टियल पर ही रख रहे हैं, कि हो ही तो सकते हैं, वही हो सकते हैं, हम तो कुछ नहीं है। हम्म। तो लाइक दीज वर्ड्स आल्सो लाइक
हमारे ब्रेन को भी उसी तरह से इन्फ्लुएंस कर जाते हैं। अच्छा, एक चीज, डिड यू हैव अ प्लान बी जब आपने स्टार्ट करा था? नहीं, मैंने सोचा भी नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, ये लाइब्रेरी है ना, और अपने सर की कसम खा रहा हूँ, ये मेरे को गारंटी है कि ये आज से 10 साल बाद बहुत बड़ा नाम बन गया होगा मेरी लाइब्रेरी का। सेम चैनल के साथ था। मैं इतना विश्वास करता था कि मैं किसी की सुन ही नहीं सकता था। फ्यूचर से कोई आके प्रूफ के साथ बोलता फ्लॉप चैनल, मैं तब भी बोलता इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। मैं तब से सोचता था कि मैं कल को जब वीडियोस बनाऊंगा तो सेलिब्रिटीज भी देखेंगे। मुझे आज भी याद है, तब मैंने युजवेंद्र चहल और धनश्री को एक थंबनेल में डाला था वीडियो की, और ग्रीन लाइन थ्योरी करके कुछ नाम है उस वीडियो का। तो मैंने तब अपने डिस्कॉर्ड पर बंदों से पूछा था कि ये युजवेंद्र चहल कुछ दिक्कत तो नहीं होगी ना अगर मैं डाल रहा हूँ, या धनश्री कुछ बोलेंगे तो नहीं? तो मेरे बंदे हंसे, बोले वो क्या देखेंगे तेरी वीडियो। मतलब क्यों नहीं देखेंगे? तो मैं इतना ज्यादा वो था कि मेरे लिए ऐसा था कि ये तो है सेलिब्रिटी लोग मुंह के आगे। तो कभी प्लान भी था ही नहीं। तो लाइक उसकी उसकी वजह से कभी डर भी नहीं लगा? क्योंकि मेरी लाइफ में काफी डर ज्यादा भी नहीं। प्लान भी रहा है, मैं इतना और इस इन्फ्लुएंस हो लेवल पे जाता था हूँ। ना, इस लेवल पे था विश्वास, ये एयरबड्स है ना, इसका ढक्कन है, ये खुलता है, ठीक है? आप पूछो मुझे कि अगर ये नहीं खुलेगा तो कोई प्लान भी है? नहीं हो सकता ना। आप रखोगे ऐसी चीज के लिए प्लान भी? क्यों? मतलब सेंस ही नहीं बनाता उसका, तो प्लान भी क्योंकि रखने में। आपकी नजरों में दुनिया की इजीएस्ट चीज है, ये तो खुल ही जाएगा ना। हम्म। मेरे लिए वैसा था यूट्यूब पे ग्रो होना, कि मैं क्यों सोचूं भाई इतना? सेंस ही नहीं है कोई, इस पे तो होना ही होना है सक्सेसफुल। ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा? ये भी नहीं था, ये था बिल्कुल ऐसा, नेवर इवन थॉट अबाउट इट। ये खोलने से पहले कोई नहीं सोचता होगा इस दुनिया में खुलेगा कि नहीं खुलेगा, नहीं खुला तो क्या होगा। सब ऐसे खोल देते हैं बस। सेम वो था मेरे लिए कि चैनल तो हम्म। चल ही जाएगा, चल ही जाएगा। ये भी नहीं कि सोच बुरा नहीं सोचना, चल ही जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं चलेगा। पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, ये भी आइडिया नहीं था कि मैं ऐसी पॉसिबिलिटी को भी ला सकता हूँ दिमाग में। डिलीट करना छोड़ो। अच्छा, लोगों को ये चीज का ना विश्वास नहीं होता कि माइंडसेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। लोगों को लगता है भाई ये तो हो गया सक्सेसफुल तभी बोल रहा है, ये लक चल गया इसका। तो तो वही तो माइंडसेट है। वो भी वही तो उन्हें माइंडसेट है अटकाए ना। रख रहा है। लाइक माइंडसेट ही ना माइंडसेट हो गया। वो वाला माइंडसेट तो बाद में आएगा कि खुद पे विश्वास करो। पहले तो ये आएगा कि दूसरों पे तो विश्वास कर लो, वो क्या बोल रहे हैं। आज भी लोग लाइक थिंक एंड ग्रो रिच जैसी बुक्स को बहुत बेकार बोलते हैं कि कोई फायदा नहीं है, कुछ लिखा ही नहीं है ऐसा कि तुम कर सको कुछ लॉजिकल प्रैक्टिकल नहीं लिखा, ऐसा लोग मानते हैं। बट आई बिलीव कि काम करती हैं ये चीजें, नहीं तो फिर यहाँ पर नहीं होते जहाँ पर हम हैं। मैंने प्रोबेबली उस लेवल से वो चीजें नहीं करी, इसीलिए आज मैं उस मुकाम पर नहीं हूँ जो मेरे को चाहिए था, एक्सपेक्टेड था। क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज रह जाती है, इतने सालों का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर हुआ है, तो मैं भी अपने आप को उस डायरेक्शन में धकेल लेता हूँ जिसमें मेरे को नहीं धकेलना चाहिए। मान सकता हूँ मैं। तो आई बिलीव कि एक एफर्ट, कांस्टेंट एफर्ट उस चीज को खत्म कर देगा कहीं ना कहीं। बट मे बी। फ्यूचर का किसी को पता है। फिर बात वही है तनिष, अगर ऐसा तुम गारंटी दे दो ना, तो फिर बस हर बंदा ही सक्सेसफुल हो जाए। कुछ तो होता है, पता नहीं जेनेटिकली होता है, कुछ मैजिकल चीज होती है, पर अच्छे भले लोग गायब हो जाते हैं। हर फील्ड में ऐसा होता है। एक्टर से लेकर यूट्यूबर से लेकर पीक ऑफ द करियर में गायब हो गए। ये नहीं कि कुछ बुरा हुआ, उनके दिमाग में पता नहीं क्या हो गया, पागल हो गए, बस खत्म। मैं भी बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक मैरिलिन मॉनरो करके थी, बहुत फेमस एक्टर अपने टाइम की, एंड उन्होंने सुसाइड कर लिया था पीक ऑफ द करियर में। काफी सारे ऐसे एग्जांपल है, इंडिया में भी थे काफी लोग, एंड उस माइंडसेट चलो वो तो फिर मृत्यु हो गई ना, उसको भी छोड़ो। ऐसे भी बहुत मिलेंगे जो हैं जीवित, पर उनको पता नहीं क्या हुआ, गायब हो, छोड़ दी, चीज ही छोड़ दी करना। हम्म। अब तो छोड़ी है और अपना कुछ मस्त काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। पर अब उसके बाद गिल्ट में चले जाओ, वो दिक्कत होती। हाँ, मतलब लोग एक्सपेक्ट करते हैं एक्शन नहीं कर रहे लेकिन वही चीज मिलती रहे, वही पीक रहे। अरे भाई, एक्शन नहीं कर रहे तो मिलेगा कहाँ से? जब कुछ हम पानी में फेंकेंगे तभी तो रिपल उठ के आएंगी उसमें। पर फिर यहाँ पर एक और चीज आती है कि लोग पानी में पत्थर तो बहुत फेंकते हैं लेकिन रिपल नहीं उठ के आ रही होती। वो एक चीज है, आई बिलीव कि
उसमें अगर बंदा निकल जाए तो फिर कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा उस फेस से। ऐसा कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है कि पत्थर फेंको पानी ना हिले। लाइक एक वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट नहीं रहती वो, कि एक डिप सा आता है, तुम इतना देखते नहीं हो। इतना हो सकता है कि तुम्हारी बाजू में जोर कम था तो एक ही छींटा उठा, और जिसमें बहुत जोर था उसका पत्थर बड़ा था तो उसने पूरी पानी को उड़ा दिया। दैट इज इट। पर ये इम्पॉसिबल है कि पत्थर ही ना हिले, मतलब पानी ना हिले जरा भी। ये मैं लाइक एक नया वो सुन रहा हूँ कॉन्सेप्ट। आई एम सॉरी गाइस, ये थोड़ा पॉडकास्ट की तरह साउंड नहीं कर रहा होगा, बट हम थोड़ी कॉन्वर्सेशन में घुस रहे हैं। लाइक हाउ हाउ इज इट पॉसिबल कि मतलब मैं बंदों को देखता हूँ बहुत एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन उस हिसाब से नहीं आते तो वही व्यूज है और ना, वो देखो सब। मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल से। ये आपको दिख रहा है चेयर है, इसको हर बंदा खींच के ना यहाँ ला सकता है इस तरफ को। अब इसको यहाँ से वहां पहुंचाना इम्पॉसिबल नहीं है, 100% पॉसिबल है। फर्क इतना है, किसी में इतनी जान होगी कि वो इसको डायरेक्ट ऐसे पिक करके 1 सेकंड में ले जाएगा। और कुछ बंदे ऐसे होंगे, कमजोर होंगे, छोटे होंगे, है ना, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, स्ट्रेंथ कम हो सकती है, नींद लगी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, टाइम की कमी, तो वो इसको ऐसे ऐसे खींचेंगे। पर इसका क्या मतलब, ये हिल नहीं रहा है? हिल तो रहा है और पहुंच भी जाएगा। बस यही फर्क है। ऐसा किसी के साथ नहीं होता कि आप एक्शन डालो रिवॉर्ड ना मिले। बस आप में इतनी वो ही नहीं है, क्या बोलते हैं उसे, आप में इतनी ज्यादा ईगो है कि आप ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हो कि तो आपसे कम कैसे हिला। और आप इसको लक कह देते हो कि जिसने उठाया उसका लक लग गया। लक नहीं, वो स्ट्रांग था आपसे, रिच था आपसे, ज्यादा बेटर लुकिंग था, उसके सोशल स्किल बेटर थे। बस इतना फर्क है। पर आपने वो भी नहीं, आपने इतना सा भी नहीं हिलाया, आप उससे पीछे हट गए। हिलाते रहते तो बाद में उठा भी लेना था। लक आई बिलीव दो चीजों पर काम करता है, कि आपकी अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, मतलब किस पोजीशन पर हो, और दूसरा कितना हार्ड वर्क डाल रहे हो। उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। कुछ लोगों और का लक होता की है। बात आई तनिष, लक की बात आई, इस दुनिया में हर बंदा लकी है। इतने सारे स्पर्म्स की वॉर जीत कर आया है। तो हम्म। अगर आप लकी नहीं होते, आप पैदा ही नहीं हुए होते इन द फर्स्ट प्लेस। लाइक सोचो, लाइक बाकी स्पर्म्स रोए, ये लकी है, ये पृथ्वी पे पैदा हो गया, मैं मानता हूँ तब लक एक्चुअली में वर्क किया। पर जो ऑलरेडी लक लक से ही पैदा हुआ है, एग्जैक्ट उसी मोमेंट पे जो जो चीजें हुई तभी वो पैदा हुआ, कंसीव हुआ, उसके बावजूद वो कह रहा है कि मैं लकी नहीं हूँ, तो ये तो भगवान के मुंह पर वो है कि किसको ग्रैटिट्यूड नहीं पैदा है कर लोगों के दिया यार। अंदर। हाँ, किसको पैदा कर दिया, इतनी बड़ी रेस जितवा दी, एन मौके पे पेरेंट्स का जो जो करवाना था करवा दिया, फिर ये पैदा हुआ, फिर बोल रहा मैं लकी नहीं हूँ। और क्या चाहिए, और क्या होता है लक? हर बंदा लकी है इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, आप एक पॉजिटिव मीठी गोली तो नहीं दे रहे हो ना लोगों को ये चीज बोल के? नहीं क्योंकि इस भाई, पे भी आकर लोग लड़ेंगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता, मेरे चाचा का लड़का इतना अमीर था इसलिए उसका हो गया। अब मैं बड़ा हो गया हूँ यार, इन चीजों से आगे चला गया हूँ। अब मैं नहीं इन बंदों पे बैसता ना कुछ। मैं समझ गया हूँ ऐसे लोगों को। मैं इतना मीठी गोली की बात कर रहा हूँ ना, मीठी गोली होगी, मैं कहूंगा ये लोग भी इम्प्रूव होंगे, मुझे विश्वास है। मैं कह रहा हूँ मुझे इन पे जीरो विश्वास है। ये जो आप जिन लोगों की बात कर रहे हो ना, पूरा इमेजिन हो रहे हैं इनके चेहरे, ये जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते। और ये ना इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति जो इनसे कुछ करवा दे। बट एक ये इशू बूढ़े हो जाएंगे ऐसे बेटर रहेंगे। इशू वहां पर नहीं आता है जहां पर एक बंदा होता है जो चेंज होना चाह रहा होता है, लेकिन इन लोगों की वजह से इन्फ्लुएंस हो जाता नहीं, वो भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। मैं तो नहीं हुआ, तुम तो नहीं हुए। है। दैट्स अ गुड कॉन्सेप्ट राइट देयर गाइस, वेरी गुड। यार लाइक पता पता है है। ये जो तुम कह रहे हो ना, इससे क्या होगा, जो लूजर है ना उसको भी कोप मिल जाएगा। ओ, तनिष भाई ने कहा था मेरी गलती नहीं, मैं किसी इन्फ्लुएंस हो गया। तुम्हारी गलती है। हर चीज एक कोप की तरह ले लेते हैं हम। हाँ, एवरी रीजन इज अ कोप। उसकी गलती है, वो इन्फ्लुएंस हो कैसे गया। हम्म। मेरे को लाइक काफी एनलाइटनमेंट मिलती है आपसे बात करके, लाइक लिजिट दैट्स व्हाई मैं भी वैसे मैसेज करता हूँ तो मैं हमेशा क्वेश्चन ही पूछता रहता हूँ पागलों की तरह। हम्म। आर यू स्केयर्ड ऑफ डेथ? हाँ, बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं इतना ज्यादा नार्सिसिस्टिक आदमी हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि जब मैं मर जाऊं तो कि लोगों के क्या रिएक्शन हो, मेरे बारे में क्या कन्वर्सेशन हो। मुझे बड़ा डर लगता है कि मैं इमेजिन भी नहीं कर पाऊंगा कि क्या बात हो रही होगी। कुछ भी नहीं होगा, अंधेरा भी नहीं होगा। अंधेरे से भी ज्यादा जो अंधेरा है, नथिंगनेस, वो हो जाएगी। मैं बस ये देखना चाहता हूँ लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे, और वो मैं कभी देख नहीं पाऊंगा। तो उस चीज का एक डर है। हाँ। बट जो चीज एक सर्टेन है कि डेथ तो होनी ही है, तो आप फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस से क्यों फेयर कर रहे हो? बताया ना, इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या बात करें।
क्यूरियोसिटी और वो। बहुत क्यूरियोसिटी है मेरे को कि मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में लोग क्या बात करेंगे। अच्छा, एक और चीज जैसे मेरे को पूछनी है कि जब आप छोटे थे तो किस टाइप का एटीट्यूड था आपका? लाइक लड़ते रहते थे, जिद्दी थे, जैसे आपने जब बोला? मैं बहुत छोटा था ना, जब मैं बिल्कुल बेबी था 2-3 साल का, तो मैं बहुत ज्यादा लड़ाका था। मैं लोगों के चीजें छीन लेता था अपनी उम्र के और थप्पड़ मारता था जोर से। जैसे कोई क्रीम रोल खा रहा है तो उसका क्रीम रोल छीना, उसे जोर से थप्पड़ मारा और खुद खा गया। तो मैं बहुत बदमाश था। उसके बाद जब मैं 5 साल का हो गया तो मैं अजीब हो गया। मैं सबके पैर छूता था, हर बंदे के जो सड़क पे दिखता था उनके पैर छूता था। और फिर उसके बाद जब मैं और बड़ा हुआ, फिर मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही अलग हो गई। चुप रहने वाला, स्कूल में रोने वाला, पेंट में पोटी हो जानी, बस में कोई दोस्त नहीं। उसके बाद तो मैं फिर गवार ही बन गया ना। वरना ना यूकेजी तक मैं बड़ा हीरो था। मेरे इर्द गिर्द 4 लड़के घूमते थे। फिर मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं एकदम से ही अजीब सा आदमी इसका भी बन मैं गया। पता है दोष तो स्कूल को ही दूंगा, क्योंकि यूकेजी तक इतना ज्यादा वो नहीं होता। किंडरगार्टन वगैरह में जब बच्चा होता है, एलकेजी यूकेजी में, तो उन्हें खिलाया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता। उस फेज में नहीं डाला जाता कि अपने पेपर आ गए हैं तो पेपर पढ़ो, उसके बाद तुम स्कूल से आओ तो तुम्हें जबरदस्ती ट्यूशन लगवा देंगे या पढ़वा देंगे। एक उस कॉन्सेप्ट में नहीं होता है बच्चा। तो आई फील मुझे लाइक ये एक भी फ्री विल लगता है भी ना, होती है। यूकेजी के बाद मैं नए स्कूल में गया था, तो उस वजह से वो ही हो गया मेरे साथ कि मैं कैसे मान लूं मैं लूजर हूँ। मैं तो नहीं बनाऊंगा नए दोस्त। मैं कैसे मान लूं मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं कभी दोस्त बनाए नहीं। तो एवरीथिंग इज अ कोप जो कि हम करते हैं। हाँ। और लाइक आपने ओवर टाइम इन्हें पैटर्न्स की तरह फिगर आउट करके इनसे डील करना सीख गए होगे, आई बिलीव। यस। ये जो चीजें है ना, जैसे आप सफर कर रहे हो या मैक्सिमम बच्चे जो गायब हो जाते हैं, है ना, 7 दिन वीडियो डाल के ऐलान किया गायब हो गए, ये सब मैं 7वीं 8वीं में करके छोड़ चुका हूँ। और एक बार नहीं, 1000 बार। हेलो गाइस, आज से मैं डालने वाला हूँ डेली की 2 वीडियोस नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, एंड आपको ढेर सारा कंटेंट मिलेगा, भी सब्सक्राइब कर लो। ये मेरी इंट्रोडक्शन वीडियोस है। इस तरह की मैं कम से कम 15-20 चैनलों पे बना चुका हूँ आज दिन तक। और फिर 2 दिन बाद बोर होके गायब। तो मुझे सब पता है, मेरे को अपने ही फ्लोज पता है क्या है। मैं क्या चीज करने लगता हूँ तो फिर मेरे से क्या बंद हो जाता हूँ। तो जो लोग कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती, तो आपके लिए कम से कम 15 बार फेल करी होगी वो चीज। हाँ बट इन द एंड मैनिफेस्टेशन अगर बिगर पिक्चर में देखें तो काम कर जाती है। यार देखो ना, विराट कोहली है ना। विराट कोहली को पता है कि मेरा एज लगता है मैं जब भी कवर ड्राइव मारता हूँ। तो अब विराट कोहली कम आउट हो सकता है। ऐसा होता नहीं है, पर अगर अब विराट कोहली चाहें तो देख सकते हैं कि मैं कवर ड्राइव मारता हूँ, एज लगता है मैं उसे बंद कर दूं मारना। तो अपनी वीकनेस पता हो तो बंदा ज्यादा रन बना सकता है। सेम लाइफ में मेरे को मेरी वीकनेसेस पता है कि मैं क्या क्या करता हूँ, तो किस तरह मेरी नेगेटिव इफेक्ट हो जाते हैं। जब मैंने जेट अटैक शुरू किया, मैं कहता पहाड़ पे नहीं जा सकता था, वीडियो बनाने जा सकता था। पर मुझे पता था ये चीजें मैं पहले कर चुका हूँ। एक दिन चला जाता हूँ और फिर बड़ा अच्छा लगता है, फिर मैं गायब हो जाता हूँ। मेरे को एक ही जगह बैठकर इतनी सारा कंटेंट बनाना है, बार बार बनाना है, बार बार बनाना है कि मुझे आदत लग जाए। वो ही कवर ड्राइव की तरह कि आज लगेगा मेरा। तो मेरे को जो जो गारंटी थी ना कि मैं 10-20 बार नोटिस चुका हूँ, वो सब गारंटीज मैंने काट दी कि ये मैं बुरा करता हूँ, उससे मेरे साथ ये बुरा हो जाता है। तो मतलब हमें वो वीकनेस फिगर आउट करने के लिए बार बार गलतियां करनी पड़ेंगी। लेकिन लोग गलतियों हाँ। से डरते हैं। उन्हें लगता है गलती हाँ, हो गई तो सब खत्म हो गया। और उससे बड़ी बात ये एक्सेप्ट भी तो करना पड़ेगा मैं गलती कर सकता हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे जरूर ऐसे राजा की तरह पाला है, पर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा, ये और सैड नार्सिसिस्ट फैक्ट ये होकर है कि मेरे माँ बाप कैसे भी कुछ पॉसिबल है? नहीं है। क्या? नार्सिसिस्ट होकर अंदर अंदरूनी नार्सिसिस्ट होकर ये चीज कैसे पॉसिबल है कि आप अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर सको? यार एक राजा होगा, वो तो हम्म। बेवकूफ राजा होगा जो बोलेगा मैं कभी हार ही नहीं सकता। समझदार राजा वो होगा जो देखेगा कि मेरे पास ये सेनापति कम है, ये मेरी वीकनेस है, ये हाथी कम है, ये और लाने हैं। वो वाला राजा हमें ठोक सकता है, तो हमें उससे पंगा नहीं लेना है। तो ईगो तो ढंग की तब है ना जब आपके काम में आए। ईगो का मतलब ये थोड़ी है मैं ट्रेन के आगे खड़ा हो जाऊं, मेरे में ईगो, मैं नहीं हटता भाई किसी के भी आगे से। मतलब एक ईगो होना चाहिए, बट रैशनैलिटी भी होनी चाहिए उसके अंदर एक। देखो, ईगो में और मोटी बुद्धि में फर्क है। बैल नहीं बनना है। हम्म। लो आईक्यू वाला आदमी थोड़ी बन जाना ईगो के चक्कर में। मेरे में बहुत ईगो है तनिष, मैं यहाँ से छलांग मारूंगा। या तुम मुझे ही बोलो भाई तेरे में ईगो, चल कूद के था मैं कूद जाऊं, वो तो बेवकूफी है। हम्म।
अब मैं ये लाइब्रेरी की एड्स चला रहा हूँ लोकल मार्केट में, तो मुझे लोकल बंदे जो हैं जो मैं भी नहीं जानते वो लिख रहे हैं भाई तू लड़का है कि दीदी है। अब मेरे को बिजनेस चलाना है, बोल रहा हूँ नहीं नहीं ब्रदर मैं तो दीदी हूँ, आप आओ मिलो। अब मैं उससे थोड़ी ऐसे कम्युनिटी पोस्ट पे डालूंगा, उससे तो बना के रखनी है ना, वो तो लोकल है, पहली बात पीट सकता है आके, क्या पता मैं हम्म। नहीं जानता डेंजरस आदमी हो नॉर्मल हो, नंबर सेकंड में ही वो मेरा कस्टमर बन जाए। अरे मैंने एक चीज देखी है, हिमाचल के लोग बड़े तगड़े होते हैं उस सेंस में, मतलब किसी को भी आके पीट सकते हैं अगर तुम उनके एक वही बोल लिमिट क्रॉस कर दो तो। वही बोल रहा हूँ ना मैं। और पीटने को मैं भी पिटवा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर लेकिन ये पागलों वाली मोटी बुद्धि होगी ना, मेरे को बिजनेस बनाना है या लड़ाइयों में पड़ना है, वो एक काइंड मैंने ऑफ क्या करना फिर। डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है उधर एक। हाँ, बेफजूल में हो रहा। उसी की तरह है कि हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं, आज तो मैं पढ़ने जाऊंगा या फिर मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा, और हम पहले टेबल साफ कर रहे हैं, हम टेबल कर रहे आ रहे हैं साफ, हाँ हाँ, काम आखिर में हो वही रहा है। वही। अच्छा, मतलब मेरे क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट काफी खत्म हो चुके हैं। मेरे को एक चीज जाननी थी, ये आपके इंट्रो इंट्रो क्या है, ये लाइक टू स्वीट क्यों बोलते हो? लाइक ये दिस इज द इसलिए इंट्रो। है क्योंकि मैं बचपन से WWE का फैन हूँ। तो 1990s में एक फैक्शन, जानते हो क्या आती है? फैक्शन नहीं, मैं मतलब जानता नहीं फैक्शन हूँ। बेसिकली एक ग्रुप होता है, ग्रुप ओके। जिसमें 3 से ज्यादा बंदे होते हैं या 2 से ज्यादा। हम्म। टीम WWE की बड़ी टीम। तो तब एक बहुत खतरनाक टीम बनी थी NWO नाम से, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और उसमें उस टाइम का जो जॉन सीना जैसा अच्छाई का प्रतीक था वो बुरा बना था। तो वो ये करता था टू स्वीट, बेसिकली वो कि हम बड़े बैड एस हैं। तो वही मैं देखता हुआ बड़ा हुआ हूँ, तो मेरी ये हमेशा से टैगलाइन रही है, मेरी 2016 से रही। और ये हैश के पीछे क्या है कि आप ऑलमोस्ट हर जगह हैश से कुछ रिलेटेड होता था, हैश टैग हो गया, ये हैश से नहीं है, हैशटैग टैग से था। टैग टैग हो क्योंकि गया। जब मैं छोटा था ना, छोटा था, मैंने फेसबुक पे सब ना कूल नाम रखते थे। इट्स सुपीरियर, सुपीरियर अक्षय सैनी, इट्स योर लवर बॉय अक्षय, इस तरह के थे। तो मैं क्या कूल रखूं, तो पहले मैंने देखा था द फ्यूचर आयुष शर्मा। तो ये अजीब है, द बैड एस आयुष शर्मा, बड़ी चीजें ट्राई की। फिर मैंने देखा यार आजकल हैशटैग बड़े नाम सुनने को मिलता है, तब नए नए हैशटैग्स आए थे, एड्स वाला ही बोलते थे हैशटैग ये यूज करें, IPL में आता था हैशटैग ट्वीट करें आपको प्राइज मिलेगा। तो दिमाग में हैशटैग ना दौड़ता था, तो मैंने सोचा मैं अपना नाम हैशटैग लिख लेता हूँ, कूल लगूंगा। लोग हैशटैग लोगो लगाते हैं, मेरी स्पेलिंग होगा, तो वो बन गया फेसबुक पे हैशटैग आयुष। फिर वहां से हैशटैग गेमिंग, फिर गेमिंग से हैशटैग प्लेज, फिर ये चैनल बना, इसका नाम था मर्द बनो। फिर ये बकवास लग रहा था मुझे, मार्केटेबल नहीं लग रहा। मैंने सोचा क्या रखूं, देखा हैशटैग, हैश को रिप्लेस कर देते चैट से, बन गया चैट टैग। तो मार्केटेबल यही। हो गया काफी, और आज के टाइम में तो लुक्स मैक्सिंग का नाम आता है, चैट टैग का ही आता है सीधा। एंड इवन जो बंदे 10 10 सालों से इसी जॉनरा में बना रहे थे, लुक्स मैक्सिंग बस नाम नहीं था उसका, वो कहीं फेड से हो रहे हैं, मैं एक चीज देख पाता हूँ। तो वो नॉर्मल है, मैं भी 5 साल बाद फेड हो जाऊंगा ना। लाइक बट व्हाई डू यू थिंक दैट कि, मतलब ये मान के चलो ना, मैं तो नहीं हो रहा कभी भी, ये होगा ही, ये नेचर का रूल है भाई। बट नेचर का हो सकता है, लेकिन आप तो पर्सनली हो रहे मैं थे भी ना। नेचर ही हूँ, ये देखो ये फेड हो गया सूरज, अब मैं कितना भी मानू नहीं होगा, ये होना ही, इनएविटेबल है। सो दैट वाज डिले सम जरूर कर सकता एक्सेप्टेंस। हूँ, डिले जरूर कर सकता हूँ, 5 की जगह मे भी 10 साल हो जाए, 15, पर ये फेड होगा, मेरे साथ भी सेम ही चीज होगी। और तब कोई और तनिष किसी और चांद टैग नाम के बंदे को बोल रहा होगा कि आज ये कैटेगरी में आपका नाम आता है, और पुराने बंदे फेड होते नजर आ रहे हिस्ट्री रिपीट करेगी एक स्पाइरल में अपने आप को। हैं। हाँ, और जो लोग अपने आप को खींचना चाहते हैं, उनका क्या होगा? जबरदस्ती कहाँ बॉडी, खींच, बॉडी अलाउ नहीं कर रही, सर्कमस्टेंसेस अलाउ नहीं कर रहे, तब भी वो उस समय लगे पड़े हैं, जब पीक आके निकल भी चुका है उसके बाद। आपको अपने आप को खींचना नहीं है, आपको एक्सेप्ट करना है कि सूरज चला गया, अंधेरा हो गया, अभी ये वापस नहीं आएगा 12 घंटे के लिए। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम अभी लाइट ऑन कर सकते हैं, रोने का कोई सेंस ही नहीं है, तो लाइट ऐसे हम ऑन कर लेंगे, और जब लाइट ऑन हो जाएगी तो दोबारा से हमारी शक्ल नजर आ जाएगी। और ये इनडायरेक्टली उतना अच्छा कमबैक नहीं है, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है जो धूप के टाइम आ रही थी कैमरा की, बट इट इज बेटर देन नथिंग। तो बस ये चाहिए, जिस आपको तरह, खींचना नहीं है सूरज रुक जा नहीं, आपको एक्सेप्ट करना और लाइट ऑन करनी है। लाइक जिस तरह से प्यूडीपाई ने अपना वो कर लिया एकदम,
10 साल उसने गेमिंग करी और अब ब्लॉग्स बनाता है। हाँ, यही चाहिए। ना कि लाइक देयर आर सम एग्जांपल्स, बट मैं थोड़ा नेगेटिविटी नहीं घुसाना चाह रहा अब, इसको थोड़ा रैप अप करते हैं। तो यही चीजें मेरे को पूछनी थी। एक लास्ट चीज मैं पूछना चाहूंगा क्रिएटिविटी को लेकर कि डू यू बिलीव इन द फैक्ट कि क्रिएटिविटी हवा में है और बस आपको एक ऐसा टूल बनाना है कि आप बस उस क्रिएटिविटी को पा सकते हो, लाइक एवरीवन आई इज थिंक क्रिएटिव। यार मेरे को नहीं पता ये चीज रियल है कि नहीं, पर कहते हैं ना, एक एरिया था वहां पे एक बंदे ने हाथियों को पाला था, फिर वो मर गया तो ना हाथियों को कभी अपने घर लाया नहीं था, पर वो हाथी सारे अपने आप उसे सलामी देने आ गए, उनको पता लग गया उसका घर कहाँ है। मेरे को नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। तो लोग बोलते हैं कि वो जो हाथी हैं वो बेसिकली वेव्स को देख रहे थे, फील कर पा रहे थे कि उसका घर कहाँ पे है, कोई रेडियो सिग्नल समझ लो, उस टाइप का जीपीएस ट्रैकर। तो मेरे को ऐसा कभी कभी लगता है कि हर इंसान में एक तरह का इनविजिबल एंटीना होता है जिस पे आइडियाज आते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने बेड पे वीडियो डाली और मेरे डालने से एग्जैक्ट 3 घंटे 4 घंटे पहले एक हे कॉन्फ्लिक्ट नाम का बंदा है, बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है, उसने भी सेम टॉपिक पे डाली है। इवन थंबनेल सेम, इवन हमारे शब्द सेम। कोई बोले तो बोलेगा मैंने कॉपी की, पर मैं 3 घंटे में वो वीडियो बना नहीं सकता, मैंने एक दिन पहले बना के रखी थी। तो कुछ तो है कि आइडियाज आसमान से आते हैं और आप जितना जल्दी एक्शन ले लो उतना बेटर। अच्छा, ये चीज मैंने आपकी कम्युनिटी पोस्ट से ही इंस्पायर होकर पूछी थी, और यही चीज मैंने एक रिक रूबेन करके एक आर्टिस्ट है उनकी बुक में भी पढ़ी थी, जो कि उन्होंने बहुत सालों पहले लिखी है। तो अगर दो लोग सेम लाइक अलग अलग जगह पर सेम टाइम पे थॉट्स रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ होगा। जिस तरह से एक लाइक और मैं एग्जांपल है यार, एक ना गेम है गॉड ऑफ वॉर, सुना होगा वो जो उसका मतलब नया वर्जन आया था 2018 में। तो जब वो बन रही थी ना, न्यू कैमरा एंगल न्यू ग्राफिक्स, एट द सेम टाइम पैरेलली अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड में एक गेम बन रही थी हेलब्लेड, दोनों का बिल्कुल कैमरा एंगल सेम। हेलब्लेड वाले 40 लोगों की टीम थी, गॉड ऑफ वॉर वालों की 40,000 लोगों की टीम होगी, मतलब इतनी होगी, एग्जैजरेट कर दिया। पर वो दोनों डायरेक्टर एक दूसरे के प्रोजेक्ट देखकर हैरान हो गए कि हम लॉन्च भी एक ही टाइम पे कर रहे हैं और हमारी इतनी सिमिलरिटी गेम्स में। तो कुछ तो होता है। एंड ये चीज मैंने उसके साथ भी सुनी थी, अगर आपको पता ना हो, बट जब फिजिक्स में 1920 पता नहीं कब की बात है, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, तो न्यूटन आए थे कि कैलकुलस के साथ कि ये कैलकुलस है। उसी टाइम पर एक और नया साइंटिस्ट आया था, सेम चीज फिगर आउट करी है, और उसने भी कहा था कि ये मेरी कैलकुलस है। और उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी कि ये नहीं, मैंने लिखी है। बहुत यार बड़ा वो छोड़ो, आर्गुमेंट। मैंने अभी लाइब्रेरी खोली ना, तो मेरे पास परसों जो एक आदमी आया था, वो बोलता कि आपके टेबल के साइज क्या, प्राइस क्या। लग क्यों, बोला मैं भी बस खोलने का ही सोच रहा था, 1 डेढ़ मंथ से आपने हमसे पहले खोल दी। तो मुझे मन में पता था, मेरे को ऑलरेडी पता था कि जब मेरे को आइडिया आया, कोई और उसी वक्त उसी पैशन के साथ रातों रात बैठ के सोच रहा है मेरी तरह। तो मतलब जब भी आइडिया आया आप उसे झपक लो एकदम तुरंत, सही उस पर कुछ मैं तो बना भाई दो। इस पे बिल्कुल अंधा विश्वास करता हूँ कि जो आइडिया मुझे आता है वो उसी वक्त, कम से कम 1,000 करोड़ लोगों को सेम आइडिया उसी वक्त आता है। और ये तुम्हें कॉमन भी मिलेगा, तुम्हारा कोई सगा भाई बहन है या दोस्त के साथ रहते हो तो तुम नोटिस करोगे दोनों मन में एक टाइम पे एक ही गाना सोच रहे होगे, एक ही गाना बज रहा होगा दोनों के मन में, और एंड दूसरा एकदम से गाएगा तो बोलता है ओ ये मैं भी यही सोच रहा था गाना। उसमें तो ये भी है कि हम पास में होते हैं, लेकिन यूट्यूब पर तो ऐसी चीजें होती है कि आपसे 1000 किलोमीटर दूर भी कोई बंदा बैठा हो वो भी सेम चीज सोच रहा है। कुछ तो होता है, पता नहीं क्या होता है। तो आई गेस आज के लिए इतना ही था। मेरे को लाइक थोड़े चक्षु से खुले मेरे आपसे बात करके, आई होप व्यूअर्स के भी खुले होंगे, कुछ सीखने को मिला होगा। मैं बस एक चीज की रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन आउटरो कर देते हैं, ठीक है? तो मैं अपने आउटरो से कर लेता हूँ, आप अपने से कर लो। सो ये था गाइस इस वीडियो में विद आवर डॉग तनिष डॉग। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टू सीट एवरीवन, जागते रहो, डोंट बी अ चिट्टैग। वाह। ऑलरेडी गाइस हमने सुन लिया, तो दिस वाज इट फॉर द पॉडकास्ट। ग्राइंड सेट करते रहो, माइंडसेट तुम्हारा बदल ही रहे हैं।